हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आपके सामने है लाइव और बात करने वाले हैं आज सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की। मेरे पीछे का बोर्ड ब्लैंक क्यों हो गया? चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो कैसे हो सारे लोग? सारे लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? तो आज हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस सीरीज का। दो पार्ट में इस चैप्टर को बांटा है, पार्ट 1 पार्ट 2, जैसा कि हर सेशन में कर रहे हैं। बांटने का पीछे का उद्देश्य ये है कि जब मैं पहले बिना बांटे चीज़ों को कर रहा था तो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ था, और चैप्टर को बांटने के बाद बच्चों का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर महसूस हो रहा है। तो आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा। यही कारण है कि मैंने चैप्टर्स को बांटा है। तो आज इस सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। और एक मिनट रुक जाओ भाई। चलो खैर, एनीवेज ये तो काम ही नहीं कर रहा। पॉइंटर मेरा दुकान पे है, कहाँ गया? हाँ भाई, तो चलो शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है। तो सारे लोग ज़रा ध्यान से देखिए। चैप्टर का वेटेज अपन कैसे देखते हैं? बाई 20 कर रहे हैं, क्योंकि रफली उतने के आसपास ही सारे शिफ्ट्स में पूछा जा रहा है। तो बाई 20 अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर 1.8 का एवरेज बैठ रहा है, यहाँ पर 2.3 का एवरेज बैठ रहा है, यहाँ पे 1.8 का एवरेज बैठ रहा है। मतलब मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है चैप्टर का वेटेज। मतलब चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हर सेशन में, हर पेपर में जब 2-2 सवाल पूछे जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है। हाँ हेतव, उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। डू नॉट गेट वरिड, उस पर काम चल रहा है भाई। ठीक है, डोंट गेट वरिड, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। करते हैं सर, मैं पूरा गदर सीरीज पे डिपेंडेंट हूँ। हाँ तो सुबह स्वप्ना सुतार, तो अच्छे से देखिए, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए, अच्छा होगा। डोंट गेट वरिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार रुक जाओ, मैं पॉइंटर थोड़ा मांग लूँ, एक सेकंड होल्ड कर ले। ओ यार वीर जी, यार पॉइंटर वहाँ रखा हुआ है, थोड़ा ले आना। ये वहाँ पे नहीं, ये नहीं, पॉइंटर खराब है ये, वहाँ पे मैं मंगवाया हूँ नया पॉइंटर वहाँ मंगा। हाँ हाँ, जल्दी से लेते हैं बस। हाँ जी, तो चलो भाई आगे बढ़े। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? सॉरी, अच्छा ये हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो ये सारे टॉपिक्स हैं। एपी, सम ऑफ एपी, जीपी, सम ऑफ जीपी, एजीपी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, रिलेशनशिप बिटवीन एएमजीएम, सिग्मा नोटेशन, मेथड ऑफ डिफरेंस एंड वीएन मेथड। ठीक है, ये सारा इसका टॉपिक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो है एपी से। एपी, सम ऑफ एपी दोनों से पूछे जाते हैं। उसके बाद जीपी, सम ऑफ जीपी से भी पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और रिलेशनशिप बिटवीन एएमजीएम, ये पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स पे हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब भाई देखो, तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स सारे बता दे रहा हूं। तो एक पहला टाइप जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल देखेंगे वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जहां पर जनरल टर्म, कॉमन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स, एपी का मिक्सचर टाइप के सवाल, ये सारे पूछे जाते हैं। काफ़ी आसान होते हैं और इस पे पूछे भी जाते हैं सवाल। तो अच्छी बात यह है कि आसान भी है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहाँ से सवाल अगर पड़ गया आपका तो इसका मतलब आप मोस्टली बना ही लोगे, और इसलिए आपके मार्क्स पूरे पूरे गारंटीड मान सकते हो आप। ठीक है, नाउ टाइप 2 में, और इसी में 2 वेरिएशंस भी हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स वगैरह, तो से एक सम ऑफ एन टर्म्स पे पूछेगा, एक जनरल टर्म पे पूछेगा, तो यही 2 वेरिएशन है। जीपी में बात करें तो जीपी में भी ऐसा ही पूछता है, वेरिएशन जनरल टर्म पूछेगा या फिर सम ऑफ एन टर्म्स। अच्छी बात यह है कि ये जो 2 टाइप हैं, ये दोनों टाइप सबसे बेसिक हैं। टाइप 1 तो आप 10th में भी पढ़े हो, और टाइप 2 आप 11th में पढ़े हो, बट ये भी बहुत बेसिक है और बहुत ही सिंपल है। और टाइप 1, टाइप 2 दोनों ही से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का जो पार्ट 1 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कंपेयर टू जो अगला सेशन है उसके, क्योंकि अगले सेशन में जो पार्ट 2 मैं लूंगा वहां पर 3 टाइप डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे मिक्स क्वेश्चंस ऑफ एपी एंड जीपी, जिसमें इन्हीं दोनों का कॉन्सेप्ट यूज होगा। फिर एएमजीएम पे सवाल, ये कम पूछे जाते हैं थोड़ा, हालांकि इंपॉर्टेंट है। एंड देन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि सिलेबस से डिलीट कर दिया गया था, इस साल के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन पिछले साल जब डिलीट किया गया था तो उससे सवाल पूछ लिया गया था। तो इसलिए मैंने इस साल इसको मतलब सवालों में रखा है कि भाई आप लोग पढ़ के जाइए, ज़्यादा बेहतर है। अगर ना पूछे सवाल तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल से नहीं पढ़ाऊंगा। पर अगर पूछ लेगा तो कम से कम ऐसा तो नहीं तुम मेरे को एग्जामिनेशन हॉल से फ़ोन करो, सर सवाल आ गया सर, क्या करें सर, तो ऐसी परिस्थिति ना हो जाए। ठीक है, बढ़े आगे। तो अब हम लोग बात करेंगे आज टाइप 1 और टाइप 2 की। टाइप 1 एपी, टाइप 2 जीपी, बड़े सिंपल प्रॉब्लम्स हैं और धड़ाधड़ बनेंगे। अब
आगे बढ़ने के पहले ये मैं बोलूंगा नहीं कि वापस से ले लो, मैं बस जानना चाहता हूं तुम में से कितने बच्चे टेस्ट देना शुरू कर दिए। जरा जल्दी बता दो चैट बॉक्स में, क्या आप सारे लोगों ने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया है मेरे बोलने के बाद, यस और नो? और अगर लगाना शुरू किया है, जिनका यस का जवाब है वो अपने मार्क्स लिखकर बता दो। हाँ जी, तो यस लोकेश जी बोल तो रहे हैं यस कि हाँ सर लगाना, पता नहीं लेट से आएंगे। स्टार्टेड, अच्छा ठीक है, लोकेश बोल रहा है स्टार्ट हो गया, थोड़ा 100 क्वेश्चन दे दीजिए इंपॉर्टेंट वाले। दे देंगे सुबह स्वप्ना, लेकिन मेरे को ये बता दो लगाना शुरू किया तो नंबर कितने आ रहे भाई? नंबर। अच्छा, जो नो वाले हैं, जैसे टोमियोका नो बोल रहा है, फिर तुषार नो बोल रहा है, फिर सौरभ नो बोल रहा है। भाई नो वाले क्यों नो बोल रहे हो? तनय का 119 नंबर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए 160 से 70 आ रहा है तनय का, ठीक है। सर क्या पैराबोला और एलिप्स का सेशन होगा? पैराबोला एलिप्स का सेशन होगा भाई, क्यों नहीं होगा? हाँ अच्छा सर, 120 से 140 आ रहे हैं। आदिल अच्छे नंबर हैं, थोड़ा सा और फाइट मारोगे तो आई एम प्रेटी श्योर 200 के ऊपर कर लोगे। 100 से ऊपर ला रहा है सत्यम दूसरे वाले टेस्ट में, ठीक है कोई बात नहीं। वो तेरी क्या चीज़ है, अरे बाप रे, तो अलग तिलस्मी चीज़ है। हाँ देख भाई, तुम लोग के लिए नया पॉइंटर मंगाया हूँ, भाई क्लास में दिक्कत ना हो। देख रहे हो अभी भी नया पॉइंटर आया है। अच्छा, क्या आप लोगों को मेरी नया पॉइंटर है ना? ये बढ़िया चल रहा है। रुक भाई देखें ज़रा, इसको पहले यहाँ लगाऊं। तो भाइयों वैसे मोटी बात ये है, मैं बोलना ये चाहता था कि भाई अगर अभी तक, हाँ अरे गजब यो मैन, अगर अभी तक सेशन वो टेस्ट लगाना नहीं शुरू किए हो तो गलत कर रहे हो, और भारी गलत कर रहे हो। जो बच्चे लिख रहे हैं नंबर, जैसे कार्तिकेय बता रहा है 150 170 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। प्रणव के नंबर कम आ रहे हैं, 80 90 आ रहे हैं, बट ठीक है आ तो रहे हैं कुछ नंबर, उसको एटलीस्ट पता तो होगा कि भाई प्रणव को कि कहाँ सुधार करना है। 80 90 नंबर ला रहा है मतलब उसको एक क्लैरिटी होगा कि अच्छा कम से कम पहले 150 पहुंचे, 150 पहुंचूंगा तो फिर सिलेक्शन पक्का है, फिर 150 से ऊपर 180 200 का टारगेट लेगा। पर जो बच्चा नो लिख रहा है उसको तो पता ही नहीं है कि वो सेलेक्ट भी होगा या टॉप मारेगा, और वो सोच रहा है मैं टॉप मारूंगा। तो इसीलिए अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो विश्वास मानो, कहीं लिख के रख लो, आज से 2-3 महीने बाद तुमको महसूस होगा कि तुम भारी गलती कर रहे हो, भारी गलती कर रहे हो अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो तो। मॉक टेस्ट दो तुम, भले मेरा अगर समय नहीं मिल रहा ना, मेरा सेशन देखना छोड़ दो, सच बता रहे हैं, मेरा सेशन देखना छोड़ दो, गदर छोड़ दो तुम, लेकिन तुम टेस्ट दो, ये इतना जरूरी है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, समझ रहे हो? तो टेस्ट दीजिए सारे लोग। टेस्ट देने का एक उपाय ये है, अगर आपको यहां से जमे, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो यहां से जमे तो ये ले लीजिए, अन्यथा अगर आपको लगता है नहीं सर हम किताब खरीद के देना चाहते हैं, आप किताब खरीद के दे लीजिए। हालांकि एग्जामिनेशन में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, बट कोई बात नहीं, अगर आप 2000 आपको लग रहा है नहीं सर ज्यादा है वगैरह वगैरह, जो भी 200-500 रुपए की किताब खरीद लीजिए। यहाँ 2000 में आपको 140 टेस्ट मिलेगा, वहां पे आप जो भी 20-30 टेस्ट खरीदिए, बट दीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी है टेस्ट दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप 1 प्रॉब्लम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं, थ्योरी आपको बस इतना लिखकर बता दूंगा। क्या तुम सबको, हाँ या ना में जवाब देना, क्या तुम सबको पता है nth टर्म ऑफ एन एपी a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं? यस और नो बता दो चैट बॉक्स में। और यही nth टर्म अगर लास्ट से निकालने बोल दिया जाए तो लास्ट में l माइनस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d लिखते हैं। क्या ये हाँ या ना जल्दी बता दो, सबको क्लियर है? और क्या आपको यह भी क्लियर है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी को लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी? हाँ या ना जल्दी बता दो, क्लियर है, सबको आता है? और सम ऑफ n टर्म्स का दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, जहां पर l होता है लास्ट टर्म। क्लियर है? तो बस इतनी ही थ्योरी जाननी है आपको, इससे ज्यादा जाननी नहीं है। अब सीधा सवाल पे कूद देंगे। तो अच्छा, इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, वो पता है क्या कि जैसे अगर 3 टर्म्स एपी में लेने बोलता है तो आप इन 3 टर्म्स को आप हमेशा a माइनस डी, a और a प्लस डी लेते हैं,
ताकि आपको कैलकुलेशन आसान पड़े, और इन सब का सम करें तो 0 आता है, मतलब इन सब का सम करें तो d कट जाता है और 3a आता है। ये सब मोटा मोटी पता होगा। 3 टर्म्स में ऐसे लेते हैं ताकि कटे। 4 टर्म्स के केस में हम लोग लेते हैं इसको a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी और a प्लस 3d। ध्यान से अगर देखिएगा तो यहां पर ऊपर वाले में तो कॉमन डिफरेंस d है जो होना चाहिए, पर नीचे वाले का कॉमन डिफरेंस 2d है। और ऐसा 2d इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे हमने टर्म्स सेट किए हैं कि इन पे एडिशन इनका एडिशन हो तो 0 आ जाए। क्लियर, समझ गए? तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब हम लोग सीधा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला सवाल, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सवाल कहता है a1 8 है, a2 a3 डॉट 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 an, ये पूरा एक AP है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले 4 टर्म का सम मतलब S4 ये है 50, एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म इज 170। सम 4 लास्ट आखिरी 4 टर्म का 170 है। देन द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल ऑफ 2 टर्म्स इज, तो फिर बीच के जो दो टर्म होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहला तो आप पूरा AP के बारे में जानकारी लीजिए कि भैया A आपको दिया हुआ है, पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये 2 चीज चाहिए। तो सम ऑफ 4 टर्म्स के लिए फॉर्मूला देखिए, 4/2 इंटू 2a प्लस n-1, मतलब n-1 को मैं लिख दूं 4-1 तो 3d, तो 3d और इज इक्वल्स टू ये है 50। तो 2 से 4 कटा 2 बार में, और 2 से ये 50 कटेगा 25 बार में। तो 2a प्लस 3d की वैल्यू इज इक्वल्स टू 25, और हमारे पास a भी दिया हुआ है 8, तो 8 दूनी 16, तो d की वैल्यू 3 आ रही है। क्या सबको समझ में आया क्या? d का वैल्यू 3 आ रहा है, 8 दूनी 16 उधर भेजेंगे, 25 माइनस 16 9, 3d इक्वल्स टू 9, d की वैल्यू 3। बड़ा सिंपल था ये। अब देखो ध्यान रखना, एक और बात बता दूं, सुन लो 1 मिनट। तुम सारे लोग ये सवाल सॉल्व कर रहे होगे क्योंकि सवाल बेहद आसान है, मुझे भी पता है, 10वीं के लेवल से बन जाएगा, कुछ भी रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। अब देखो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आसान होगा और जिसमें तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीच में 2-3 सवाल ऐसा आएगा जिसमें तुमको मेरी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि तुम फंस जाओगे। पर वो 2-3 सवाल तुम पहचान नहीं पाओगे, तुमको देख के समझ ही नहीं आएगा कि अच्छा ये सवाल तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि AP है, तुमको लगेगा बन जाएगा। अब जो ऐसा सवाल होगा जिसमें तुम फंसोगे, उसमें मैं यही करूंगा, सवाल बनाऊंगा, आगे निकलूंगा। तुम लोग अरे अरे सर 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 समझ नहीं आया सर, सर रिपीट सर प्लीज सर। अब मैं रिपीट करूंगा नहीं। तो बुद्धिमानी ये कि मुझे भी पता है कि आपसे ये सवाल बन जाएगा, परंतु कृपया करके सवाल खुद से ना बनाइए। सेशन के दौरान मैं सवाल बना रहा हूं, देख लीजिए। आपको कॉन्फिडेंस है ना कि ये बन जाएगा, और मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि इतना आसान है कि आपसे बन ही जाएगा। इसके बाद मैं DPP दूंगा, उसमें से सवाल लगा लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होगा उससे लगा लीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ मत बनाइएगा, क्योंकि ये सारे सवाल तो बन जाएंगे, पर 2-3 जो फंस जाएंगे फिर आपको वो समझ ही नहीं आएगा, और वो समझना ज्यादा जरूरी है। क्लियर? अब सम ऑफ 4 टर्म्स लास्ट से, तो लास्ट वाला जो सबसे आखिरी टर्म होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, उस सेकेंड लास्ट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है a प्लस n-2 इंटू डी। उसके पहले वाला जो होता है वो होता है a प्लस n-3 इंटू डी, और उसके पहले वाला जो होता है वो a प्लस n-4 इंटू डी। ऐसा ही होता है ना, लास्ट टर्म याद करो, nth टर्म जो हम लिखते हैं वो यही होता है। इन सब का सम दिया हुआ है 170, तो इन सब का सम करोगे तो a 4a आ गया, और d के सब में से कॉमन n 4n, तो ये हो गया 4n, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये 10 होगा, 3 और 3 6 और 4 10, तो 4n माइनस 10 टाइम्स d। तो ये कर दिया मैंने लास्ट 4 टर्म्स का सम। तो इनमें 4a प्लस 4n माइनस 10 इंटू डी निकला है। अब ध्यान से देखिए, इसी को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो a की वैल्यू 8 है, 8 चौके 32 प्लस 4n, एक मिनट, अच्छा n मेरे को नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता ना कि इस AP में आखिरी में, मतलब टोटल टर्म्स कितने नहीं पता, तो n नहीं पता तो 4n ही रखूंगा, माइनस 10 ही रखूंगा, और कॉमन डिफरेंस इस बार पता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमने यहां से निकाल लिया, 3 इज इंटू 3 इज इक्वल्स टू 170। अब इसमें सिर्फ n अननोन है तो वो निकल जाएगा, 32 को उधर भेजिए तो 30 140 और 138 138, 3 से कटेगा, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4n माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 170 माइनस 32 था ना, तो ये 140 138 इस 3 से कटेगा कितने बार, 4 3 12 और 6 46,
तो 4n माइनस 10 बराबर 46, तो इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 56/4, बोले तो 14। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? 14। 14 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, मिडिल टर्म 2 ठो होगा, क्योंकि 14 अगर टर्म होता है तो 7वां और 8वां दोनों मिडिल टर्म बनते हैं, तो ये दोनों मिड टर्म्स बनेंगे। और इसमें कह भी ये रहा है कि दो मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट बताइए, तो इसका मतलब ये 7th टर्म इंटू 8th टर्म का प्रोडक्ट मांग रहा है। a प्लस 6d होगा 7th टर्म और a प्लस 7d होगा 8th टर्म। a की वैल्यू 8, 6 इंटू 3 है ना, 3 था ना, हाँ 3, और 8 प्लस 7 इंटू 3। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी खत्म नहीं हुआ अभी मामला। खत्म क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि 6 3 18 18, 6 3 18 और 8 26 गुना 7 या 21 और 8 29। 26 इंटू 29 आपको मल्टीप्लाई करने में वक्त लगेगा, तो अगर वक्त लग रहा है तो इसको सॉल्व करने का तेज तरीका 26 इंटू 29 को ध्यान से रखिए, 26 इंटू 26 प्लस 3 कर दीजिए, इसलिए क्योंकि 26 का स्क्वायर पता है, मुझे पता है, हो सकता है आपको ना पता हो। तो अगर आपको पता है मेरी तरह, तो 26 इंटू 26 676 होता है, और प्लस 26 इंटू 3 78 होता है। इसको सॉल्व किए, 75 और 75 750, 750 में 1 और 3 4 एक्स्ट्रा, तो 754, 754 आंसर। मान लेते हैं कि आपको शायद ये मल्टीप्लिकेशन ना आता हो, तो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते थे कि 25 प्लस 1 गुना 25 प्लस 4, क्योंकि 25 तो आपको पता होगा, 25 इंटू 25 625, 25 इंटू 4 100, 1 इंटू 25 25 और 1 इंटू 4 4। तो इस तरीके से भी आप आंसर ला सकते हैं। ये हमेशा आपका ज्यादा जल्दी आंसर आएगा कंपेयर टू 26 इंटू 29। तो ये चीजें भी आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि देखो इस पूरे सवाल में, सवाल 2023 में आया है, हाँ बहुत पुराना नहीं है, मतलब अभी भी पूछ रहा है ऐसा जेई सवाल। क्या आपको लगता है कि इस सवाल पर आप दूसरे बच्चे से कंपीट कर पाओगे? क्योंकि वो भी आंसर सही निकालेगा, तुम भी आंसर सही निकालोगे, फिर तुम में और उसमें डिफरेंशिएटर क्या रहा? तो डिफरेंशिएटर आप एक ही चीज बना सकते हो, आपका स्पीड। समझ रहे हो? क्योंकि वो बच्चा भी इस सवाल को सॉल्व कर रहा है, वो भी 10वीं में पढ़ा है, उसको भी पता है ये आसान है, आप भी सॉल्व कर रहे हो। तो आप अगर बहुत तेजी से बना के निकल गए, जैसे अभी ये सारी चीजें मैंने की है राम कहानी, इसमें बहुत जगह हम स्टेप काट सकते थे, अब मेरे को तुमको समझाना था, मैंने स्टेप नहीं काटा, पर बहुत जगह स्टेप काट सकते थे। तो जहां जहां स्टेप काटोगे वहां वहां तुम तेज होगे, और जहां जहां तेज होगे तुम दूसरे बच्चों से समय बचा लिए तो आगे बढ़ गए। अब मैंने आखिरी में बस थोड़ा सा तुमको बताया कि फास्ट कैलकुलेशन, अब यहाँ पे बहुत सारा बच्चा सिली मिस्टेक कर देगा, या फिर हो सकता है बहुत सारा बच्चा बैठ के मल्टीप्लाई करना शुरू करे। तो आपको ये चीजें सीखनी है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जेईई मेंस 2024 का पूछा है, द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर कॉमन टर्म्स पूछे तो कॉमन टर्म तो सबसे पहले आपको पहला टर्म देख के ही निकालना पड़ेगा कि कॉमन कौन सा है। जैसे 9 यहां पर दिख रहा है, कॉमन है, तो 9 आ गया। अब इसके आगे ये भी एपी है, ये भी एपी है, तो पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो 4 से 9, 9 से 14 5। दूसरे वाले एपी का निकालिए, 3 से 6, 6 से 9, तो यहां 3। तो आपका जो कॉमन टर्म वाला जो एपी बनेगा, उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों का एलसीएम होता है। थ्योरी वाइज याद रखिएगा कि कॉमन टर्म्स का जो एपी बनता है, उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा इंडिविजुअल एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है। तो 5 और 3 का एलसीएम जो बनेगा वो बनेगा 15। तो आप 15 कॉमन डिफरेंस वाला आपका नया एपी बनेगा। तो पहला 9, 9 प्लस 15, 9 प्लस 15 24, 24 और 15 यहां से फिर से 25, 40, 39 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। अब हमसे बोल रहा है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, कितने कॉमन टर्म्स होंगे? अरे यार सॉरी, कितने कॉमन टर्म्स होंगे मुझे नहीं पता, मेरे को ये एपी पता है आखिरी कहां तक जाएगा। तो एक बात पता है कि इसमें कह रहा है कि इसमें 25 टर्म है, इसमें 37 टर्म्स है, तो इसका 25वां टर्म कौन सा होगा? तो यही निकाल लेते हैं, T25। तो a प्लस 24 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है 5, 120 और 4 124, तो इसका 124 तक जा रहा है मामला। और इसका 37, T37 निकाल लो, तो a प्लस n माइनस 1 36 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, 108 और 3 111, तो ये 111 जा रहा है, ऐसा ही ना? तो इसका मतलब आपका ये जो एपी है ये 111 से छोटे पे बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि 111 और 124, तो 111 से तो जा ही नहीं सकता आगे, क्योंकि कॉमन टर्म मिलेगा नहीं। तो अब इसका आखिरी वाला टर्म 111 या उससे छोटा होना चाहिए, तो कहां तक जाएगा?
तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, इसका अगर nth टर्म लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 15 इज नहीं लेस देन 111 होना चाहिए। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 छक्का 90, 15 6 90 और प्लस 9 99, और अगर मैं 7 कर दूंगा, 6 के जगह पे 7 कर दूं तो 15 इंटू 7 105 और 9 114 हो जाएगा। नहीं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मैं 6 कर सकता हूं। ये मैंने हिट एंड ट्रायल से किया, आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। और अगर ये 6 है मतलब n की वैल्यू 7 होनी पड़ेगी। ये समझ आया? थोड़ा सा स्टेप बचाया है मैंने क्या किया, मैंने मेरे दिमाग में घूम रहा था कि 15 इंटू 6 90 होता है, 15 6 90, 90 और 9 99, 99 लेस देन 111 सही है। तो मैं 6 से एक ऊपर नंबर लिया 7, 15 इंटू 7 करेंगे तो 105 होता है, 105 और 9 114 होगा, 114 ऐसे छोटा नहीं है, मतलब 7 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 7 नहीं कर रहा मतलब 6 कर रहा है, तो 6 कर रहा है तो n माइनस 1 अगर 6 है तो n की वैल्यू 7 है। ये मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, अन्यथा अगर आप चाहते तो ये 9 को उधर भेजिए, फिर 15 को नीचे भेजिए, फलाना ढिमकाना कीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? आंसर 7। बढ़े आगे आगे अगला सवाल, जेईई मेंस 2024, 20th टर्म फ्रॉम द एंड इन द प्रोग्रेशन दिस इज। इस प्रोग्रेशन में 20वां टर्म पीछे से क्या होगा? तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या है? 20 से 19.25, तो ये इधर माइनस हो रहा है, तो माइनस 3/4। सारे समझ पा रहे हैं क्या? कॉमन डिफरेंस 20 से 19 1/4 जाने में d माइनस 3/4 हो रहा है। तो अब nth टर्म अपने को चाहिए 20वां टर्म फ्रॉम लास्ट। तो लास्ट टर्म क्या है? माइनस 129 1/4। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अभी इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ूंगा। माइनस n माइनस 1, तो 20 माइनस 1 19, और कॉमन डिफरेंस माइनस 3/4। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, माइनस 29 1/4 जो होता है वो माइनस 129 माइनस 1/4 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे 3 1/4 का मतलब क्या होता है? 3.25, तो इसको तुम 3 प्लस 1/4 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन कैसे प्रॉपर में टूटता है? 4 तिया 12 और 1 13, 13/4, तो 13/4 यही होता है 3 प्लस 1/4। तो हमेशा याद रखिएगा 3 1/4 जो होता है वो 3 प्लस 1/4 लिखा जा सकता है, 3 इंटू 1/4 नहीं है, ध्यान रखिएगा। 3 इंटू 1/4 इज वेरी डिफरेंट। ये 3 इंटू 1/4 इज बेसिकली 3/4 जो कि 0.75 होगा। 3 1/4 इज बेसिकली 3.25 जो कि इसके बराबर है 3.25, मतलब यहां पर 3 प्लस 0.25 है। तो ये थोड़ा बेसिक था, ध्यान रखिएगा। अब माइनस 129 1/4, तो माइनस 129 माइनस 1/4, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 19 इंटू 3 57/4 है, सॉरी ये है 57/4, 19 या 57 होता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये मल्टीप्लाइड है। अब 57 1/4 जो है, ये अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये है 14 प्लस 1/4। 57/4 इज 14 प्लस 1/4। तो अगर ये 14 प्लस 1/4 है और यहाँ माइनस 129 माइनस 1/4 है, तो बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि माइनस 1/4 प्लस 1/4 निपट गया, माइनस 129 प्लस 14, आंसर माइनस 115। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है भाई? बताओ, सबको क्लियर है? ऑल गुड, ऑल सॉर्टेड, नो इश्यूज? चलिए, अगर सबको सॉर्टेड है तो आ गया आंसर माइनस 115। अगला सवाल देखते हैं। तो देखो, अब ये वाला सवाल भी जो है, तुम इसको फील किए होगे, सुपर इजी है, बच्चा यहाँ पे लिख भी रहा है मोहित हो, बाकी सारे बच्चे भी इजी है। तो अब इजी सवाल में किसी से कैसे कंपीट करोगे? नहीं कर पाओगे। तो इजी सवाल में तुम टाइम बचा सकते हो कि हाँ तुम जल्दी सॉल्व कर लो अपने कॉम्पिटिटर से, तो तुम आगे बढ़ोगे। तो ये आपका जल्दी सॉल्व होना चाहिए। अब आपका मेजॉरिटी बच्चा यहाँ पर फंसेगा कहाँ पता है? इसी कैलकुलेशन में। माइनस 129/4, 90% बच्चा क्या करेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 8 9 में वही पढ़ाते ही है। कभी बच्चों को ये सिखाए ही नहीं कि 129 1/4 जो है वो 129 प्लस 1/4 हो सकता है। तो ये मल्टीप्लाई करने में उसकी जान निकल जाएगी। तुमको यहाँ पर तेज बनना है कि नहीं भैया, अच्छा माइनस 129 माइनस 1/4 57/4 है, तो इसको 14 प्लस 1/4। अब ऐसे ऐसे कटा ज्यादा तेज ना, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है सपोज a1 a2 डॉट 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 an be arithmetic progression of natural numbers if the ratio of the sum of the first 5 terms to the sum of the 9 terms, first 9 terms, ratio sum of first 5 मतलब s5 to the sum of first 9 मतलब s9 of the progression is 5/17, ठीक है, and 110 is less than a15 is less than 120, मतलब इसका जो 15वां टर्म है वो 110 से 120 के बीच में है।
देन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। तो अगर ये सब दिया है तो S10 बताइए, ठीक है। तो ये सबसे पहले दिया है, इसी पे काम करते हैं। ध्यान से देखो भैया, S5 बटा S9, देखो भाई क्या बनेगा। S5 जो होगा वो 5/2 2a प्लस 4d 5 - 1 × d, और S9 जो बनेगा वो बनेगा 9/2 2a प्लस 8d, और ये 5/17। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये कि ये 2/2 निपटा, 5 से 5 निपटा, 17 इधर 9 उधर, तो 17 इधर इससे मल्टीप्लाई। अच्छा एक और चीज़, ये 2a प्लस 4d है तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, और यहाँ पे 2a प्लस 8d है, यहाँ पे भी 2 कॉमन आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, ये 2 निपटा ये 2 बार में, ये 2 निपटा ये 4 बार में, तो 17 इधर मल्टीप्लाई करो, 17 गुना a प्लस 2d, और यहाँ से 9 है, 9 के साथ उधर लेके जाओ 9, और यहाँ पर a प्लस 4d। अब ये इतना तेज आपको हाथ चलाना पड़ेगा। 17 और 9 उधर आएगा, 17 - 9 8a, और इधर 17 दूनी 34 और उधर 9 चौके 36 में 34 माइनस हुआ 2d, तो 8a बराबर 2d, मतलब d की वैल्यू 4a। ठीक है, ये आपका आ गया पहला। क्लियर। अब जैसे ही आपका ये पहला आया, आपको बोला A15 जो 110 से 120 के बीच में, A15 का मतलब होता है a प्लस 14d, ये 120 से लेके 110 के बीच में है, ठीक है। a 14d, d क्या है, d हमारा 4a है, d हमारा 4a है, तो यहाँ 4 14 चौके 56 57a, 120 से 110 के बीच में, इसका मतलब a की वैल्यू 2 ही हो सकती है। 57 × 2 114, 57 × 2 114, तो इसका मतलब a 2 होगा। a जैसे ही 2 आया, यहाँ पे 2 डालो तो d 8, तो a 2 डालते ही d 8, तो a और d आ गया। अब आपसे क्या पूछा, सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 S10 पूछा है। S10 निकाल दे भाई जल्दी से जल्दी। S10 अगर निकालोगे तो ये 10/2 इंटू 2a प्लस 9d, यही पूछा है आपसे। ये 10/2 रखो, ये 2a के जगह पे 2 डालो, प्लस ये 9 यहीं पे स्टेप बचाना था अपने को। 8 9 72 72 और 4, 8 9 72 72 4 76, 76 का आधा 2, मतलब 76/2 38, 38 गुना 10 380। सही है, बोल भाई, सबको क्लियर, समझ आ रहा है। सर हर महीने 89 कटेगा क्या? हाँ बेटा शालिनी, ऐसा ही है, हर महीने 89 कटेगा, सब्सक्रिप्शन है ना ये। सर हमें कैलकुलेशन के लिए शीट मिलेगी? हाँ कैलकुलेशन के लिए शीट मिलेगी, एक रफ शीट मिलती है। बढ़े आगे, चलिए जी, अगर आगे समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। A1 A2 डॉट 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 बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पॉजिटिव टर्म्स AK। अब ये बढ़िया सवाल देखो क्या लिखा है। सवाल क्या है, देखो मजेदार सवाल है, 2024 का सवाल है। सवाल कहता है AK जो है ना वो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर प्लस A5 स्क्वायर डॉट 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 ऐसा करते हुए, और आखिरी खत्म हुआ है A2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस A2k स्क्वायर। पैटर्न समझो पहले। AK जो है ना, इसका मतलब एक ऐसा पैटर्न है जहां पर सारे ऑड नंबर के टर्म्स A1 स्क्वायर A3 स्क्वायर A5 स्क्वायर प्लस में है, सारे इवन नंबर वाले जो इवन टर्म्स जो हैं A2 स्क्वायर A4 स्क्वायर A6 ये माइनस में। और ऐसा करके इसने एक सीरीज बना दी है, और ये कहां तक गई है, आखिरी में A2k तक गई है, 2k। तो AK जो है वो A2k टर्म्स रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो फिर नीचे हमें दिया हुआ है कि अगर इफ A3 इक्वल्स टू -153, A5 इक्वल्स टू -435, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर 66 है, तो A17 माइनस A7 क्या होगा बताइए। राम कहानी बड़ी लंबी है, अब ध्यान से समझिए। इतनी लंबी राम कहानी जो है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा जरूर, ट्रिक होगा। क्या है, पहले AK को देखते हैं। AK हमारा लिखा हुआ है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस का A3 स्क्वायर माइनस का A4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये दोनों आपको दिख रहा है क्या, ये A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2 बनेगा, फॉर्मूले से दिख रहा है, प्लस ये A3 माइनस A4 भी वही बनेगा, A3 माइनस A4 इंटू A3 प्लस A4 एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट, आगे वही बनेगा। सारे समझ पा रहे हो क्या? अब अगर ये समझ पा रहे हो तो एक बात बताओ, A1 माइनस A2, तुम में से कितनों को पता है कि A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस होता है? ये तो बच्चों को पता है। तो A1 माइनस A2 क्या होगा, माइनस कॉमन डिफरेंस, ऐसा ही होगा, प्लस इंटू A1 प्लस A2, फिर प्लस A3 माइनस A4 क्या होगा, क्या समझ पा रहे हो, ये भी माइनस कॉमन डिफरेंस होगा, माइनस D, समझ पा रहे हो क्या? A4 माइनस A3D होता है,
तो इसका मतलब ये भी A3 प्लस A4। तो अच्छा पैटर्न पकड़ में आया क्या कि अच्छा हर बार माइनस डी माइनस डी माइनस डी। तो जैसे ही सारे माइनस डी को लपेटोगे इधर, अंदर क्या बचेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अच्छा डॉट 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 A2K। बढ़िया बढ़िया। तो इससे समझ में ये आया कि अच्छा ये जो AK लिखा हुआ है ये है माइनस डी और अंदर सारे का सम है, मतलब सम ऑफ 2K टर्म्स, 2K तक गया हुआ है, ऐसा ही है ना, सम ऑफ 2K टर्म्स। तो अच्छा इसका मतलब ये है। तो अगर A3 कहा सवाल में, अब देखो अब अपने को बहुत अच्छे चमकेगा, यहाँ पे कहा A3 कहा, इसका मतलब माइनस कॉमन डिफरेंस कहा, और सम ऑफ 2 इंटू K, तो यहाँ 3 लिखा है, मतलब सम ऑफ 6 टर्म्स कह रहा है, ऐसा ही कह रहा है ना, ये कह रहा है माइनस 153 है। तो ये भैया माइनस डी ले लो, यहाँ पर सम ऑफ 6 टर्म्स क्या होगा, यहाँ पर फिर आ गया 2A प्लस n माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 तो 5 और कॉमन डिफरेंस d। सही है। हाँ भाई, तो अब ये आ गया माइनस 153, यहां तक बढ़िया। हाँ जी बढ़िया। तो इसके हिसाब से काटा पीटी अगर करोगे तो माइनस से माइनस जाएगा, d को नीचे भेज दो और 2 से 6 कटेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 2A प्लस 5D, 2A प्लस 5D, अगर मैं गलत नहीं हूं। 2 से 6 कटा 3 बार में, 3 से 6 कटा 5 और 1 51 बार में, d नीचे 51/d। 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 51/d। ये आपको समझ आया क्या? ये इसको यहां से माइनस से माइनस कटा, d को नीचे भेजा, 2 से 6 को 3 बार में काटा, 3 से 153 51 बार में काटा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, A5। तो A5 पे ध्यान दो, मैं दूसरे पेज पे कर लेता हूं। A5 लिख रहा है माइनस 435। ध्यान से देखो A5 का मतलब माइनस डी। पहला तो A5 क्या है, तो A5 है माइनस डी इंटू S10, अंदर जो भी रहेगा उसका डबल आता है, तो माइनस डी S10 मतलब 10/2 ब्रैकेट 2A प्लस 9D, ये माइनस 435। ध्यान से देखते जाओ, माइनस से माइनस निपटा, 2 से 10 कटा 5 बार में, 5 से 435 कटा 8 और 87 बार में, तो यहां पर आ गया 2A प्लस 9D और इज इक्वल्स टू 87 और d नीचे 87/d। ठीक है। अब ये 2A प्लस 9D आया, यहां पर 87/d, पीछे क्या आया था 2A प्लस 5D 51/d, 2A प्लस 5D बराबर 51/d। अब ये जैसे ही ये सारी चीजें आपके सामने हैं, अब आप सिंपल माइनस करो, ये दोनों कटेगा, 9 माइनस 4 9 माइनस 5 4D बराबर 87 माइनस 51, गलत नहीं हूं तो 36/d, दोनों इधर जाके d स्क्वायर, 4 से ये कटा, d स्क्वायर बराबर 9, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 3। सही है। अरे बोल दे, ये कैलकुलेशन फास्ट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। जैसे ही d की वैल्यू प्लस माइनस 3 कहीं डालोगे, कहाँ डालोगे, इसी में डाल दो ना, एक मतलब d प्लस माइनस 3 डाल दो, तो d की वैल्यू अगर तुमने 3 डाली तो 5 तिया 15 और यहाँ 3 डाला, 5 तिया 15 3 51/3 17 17, ये उधर गया, तो a की वैल्यू 1 आ रही है क्या? तुम्हारा भी आ रहा है क्या? जरा देखो, 5 तिया 15 15 2 17 और 3 17 तिया 51, बिल्कुल आ रहा है, मेरा भी आ रहा है, a की वैल्यू 1, तो A1D3 आ गया। अब जैसे ही A1D3 आ गया, पहला तो ये समझो कि इसका मतलब इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, खाली हमको छलाने के लिए दिया हुआ था। जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत पड़ी। अब हमको क्या चाहिए, A17 माइनस A7। अब A17 हमें जो चाहिए A17 तो 17वां टर्म होगा, माइनस A7 ध्यान से देखते चलो। अब यहां पर A17 मतलब A प्लस 16D, माइनस A17 का मतलब माइनस D इंटू S14, ऐसा ही ना, ऐसा ही था। A17 A क्या है 1 प्लस 16 इंटू डी की वैल्यू 3 माइनस और माइनस प्लस, d का मतलब 3 और S14 मतलब 14/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 मतलब 13 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है। अरे बोलो भाई, 16 तिया 48 प्लस 1 48 प्लस 1 49, तो मैं यहां लिख रहा हूं 49, और अबे ये तो यहीं 49 आ गया, ये कैसे हो गया? कुछ गलत कर दिया क्या? करेक्ट आंसर 49 दिखा रहा है, पता नहीं, देखते हैं। 16 तिया 48 16, नहीं ये बाकी सब तो सही है। A17 तो 49 हो, खैर एनीवे देखते हैं। 14/2, तो 14/2 मतलब 7 3, और अंदर क्या है 13 तिया 39 39 और 2 39 और 2 कितना होता है 41 41 और 14/7,
तो ये 3 इंटू 7 इंटू 41 तो लगा लो भाई हिसाब, ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? देखिए भैया 910, अच्छा आंसर गलत दिया हुआ था, 910 आ रहा है। हाँ भाई, तो हम लोग सही जा रहे हैं। 49 और यहाँ से लगा लो हिसाब, तो 49। अब ये इसको ऐड ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने में मेरी भी जान जा रही, तुम्हारी भी जाएगी। 7 और 7 कॉमन निकालो, बचा क्या? 7 प्लस 3 इंटू ये, तो 3 और 4 तिया 12, 123। 123 और 7 कितना हो गया? 130। 130 इंटू 7 कितना हो गया? 910, 910। 1391 होता है। तो देखो इससे कैलकुलेशन आसान बना तुम्हारा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इस तरीके से आंसर निकलेगा, ठीक है, कैलकुलेशन भी फास्ट हो गया। सर पर डी की वो वैल्यू है, डी की 2 वैल्यू है। अच्छा 2 वैल्यू, समझ गया 2 वैल्यू है, लेकिन 2 वैल्यू है यहाँ पर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स बोला बेटा, देख पॉजिटिव टर्म्स बोला है ना, तो पॉजिटिव टर्म्स बोला है तो जाहिर सी बात है डी नेगेटिव ले लेगा तो ए नेगेटिव आ जाएगा। डी अगर -3 लेता है तो यहाँ से ए कहाँ गया, यहाँ से डी -3 लोगे तो ए -1 आ जाएगा। पॉजिटिव टर्म्स बोला है ना, डी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो 910 आंसर आ गया। बल्ले बल्ले, क्या ये सबको समझ में आया? बोलो भाई हाँ या ना, मजा आया? सर जेई में आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है? नहीं ऐसा कुछ, मतलब हाँ एक ओरिजिनल कार्ड रहना चाहिए, सॉरी। चलो भाई, तो हमारा टाइप 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया। अब इसमें वेरिएशन 2 देखते हैं टाइप 1 में ही, जहां पर हमें सम ऑफ एन टर्म्स के सवाल दिए जाएंगे। तो कैसे सवाल है? पहला सवाल बोलता है सेकंड, 8th और 44 टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी, नॉन कांस्टेंट मतलब D1 नहीं है और D0 नहीं है, बी रेस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, कोई एक एपी है जिसका दूसरा, 8वां और 44वां टर्म, पहला दूसरा तीसरा टर्म है जीपी का। ठीक है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1 देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म इज इक्वल टू। एपी का पहला टर्म मतलब A1 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता आपने को, तो इसके हिसाब से अगर मैं पहला सेकंड टर्म लिखूं तो A प्लस डी होता है, तो सेकंड टर्म जो होगा वो हो जाएगा A1 प्लस डी, और 8वां टर्म जो होगा वो 1 प्लस 7D, और 44वां टर्म जो होगा वो 1 प्लस 43D। ठीक है, एपी का ये बराबर है, क्या है? बराबर है, किसके बराबर है? फर्स्ट टर्म जीपी का, तो जीपी का फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, सेकंड टर्म क्या होगा? AR, थर्ड टर्म क्या होगा? AR स्क्वायर। ऐसा ही होता है जीपी में, ध्यान तो होगा। तो इसके हिसाब से अब हमारा वैल्यू, मतलब अब हमारे को सॉल्व करना है, तो ऐसा करो पहले दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो R की वैल्यू आएगी, हाँ डिवाइड कर दो, और कोई उपाय नहीं है, तो भैया डिवाइड कर दो। तो अगर डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 7D मतलब बटा 1 प्लस डी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस 7D बटा 1 प्लस डी, ये वैल्यू R आ रही है। देखो दोनों को डिवाइड किया तो 1 प्लस 7D अपॉन 1 प्लस डी, और वैसे ही नीचे इसको कर दो 1 प्लस 43D बटा 1 प्लस 7D। ठीक है, AR स्क्वायर बटा AR, तो ये भी R आ रहा है। ठीक है, सही है। देखो इसको इससे किया और इसको इससे किया तो दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, ये भी R ये भी R, दोनों को बराबर कर दो। जैसे ही बराबर करोगे 1 प्लस 43D 1 प्लस 43D बटा 1 प्लस 7D इज इक्वल टू 1 प्लस 7D बटा 1 प्लस D, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो गया 1 प्लस 44D प्लस 43D स्क्वायर, और बराबर इधर किया तो 1 प्लस 7 7 14D प्लस का 49D स्क्वायर। तो अब ये इधर लाके 6D स्क्वायर, 14 इधर से माइनस 30D, और ये खत्म इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 6D कॉमन आ गया, तो यहाँ से 6D कॉमन आ गया, बचा क्या? D माइनस 5 बराबर 0, तो D 0 हो नहीं सकता, D की वैल्यू 5 आ गई। अब जैसे ही D की वैल्यू 5 आ गई, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स पूछा है, S20 निकाल दोगे तुम। S20 क्या होगा? S20 20/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5 आया था ना अभी, हाँ 5 आया था, तो ये हो गया 10, 2 95, 2 97, 97 970। बोल भाई समझ आया क्या? क्लियर है सबको? सर मैंने अभी HP गुरुकुल ज्वाइन किया है, क्या अभी से पढ़ाई करूं तो कुछ हो सकता है? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ रिप्लाई। मयंक देखो अभी से कुछ करोगे तो होना मुश्किल है, तुम ऐसा करो कि देखो एक सब्सक्रिप्शन होता है श्योर शॉट जेई का सब्सक्रिप्शन, HP गुरुकुल के अंदर ही है, तो मैं UPI ID दे रहा हूँ, वो 9999 का है, 9999, इसमें श्योर शॉट है जेई हो जाएगा। तो ऐसा करो कि इस सब्सक्रिप्शन ले लो श्योर शॉट जेई का, इस सब्सक्रिप्शन का 9999 प्राइस है, हर्ष प्रियम वाला जो UPI ID है उस पर डाल दो,
फिर श्योर शॉट हो जाएगा, फिर उसके बाद पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। मतलब एक बार ये श्योर शॉट जेई ले लिया ना, फिर तो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर सीधा ही हो जाएगा ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल हो जाएगा बेटा, हो जाएगा मयंक, चिंता नहीं करो, ठीक है, सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। अगला सवाल है जेई मीन्स 2024। सवाल कहता है एस एन डिनोट्स द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। S20 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, S15 माइनस S5 पूछा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करना है भाई। तो यहाँ पे ये करना है कि अपने को S20 दिया हुआ है, मतलब 20/2, यहाँ से 2A प्लस 19D, यहाँ पे है 790। ध्यान से देखते चलना, ये 2 से 2 कटा, ये 0 से 0 कटा, तो यहाँ पर 2A प्लस 19D इक्वल्स टू 79। S10 देखो, S10 10/2, 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D 145। ध्यान से देखो, 2 से 2 उधर भेजेंगे 290, तो ये आ गया 2A प्लस 9D, और 290 10 से कटा 29। तो देखो ये है दूसरा इक्वेशन, और ये है पहला 2A प्लस 19D 79 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, सॉरी यहाँ पर करना क्या है, दोनों को माइनस कर दीजिए। 2A निपट गया, 19 में से 9 गया, यहाँ पर आ गया 10D, और 79 में से 29 गया, ये आ गया 50, D की वैल्यू आ गई 5। अब जैसे ही D की वैल्यू 5 आई, यहाँ पे पुट कर दो, 9 बचे 45 उधर भेज दो, 45 उधर भेजा, 15 16, A की वैल्यू -8 आ रही है, A की वैल्यू -8, A -8 D 5। हमसे क्या पूछा, S15 माइनस S5, जल्दी निकाल दो। S15 माइनस S5 तुरंत निकलेगा 15/2, ब्रैकेट में 2A प्लस 14D माइनस 5/2, ब्रैकेट में 2A प्लस 4D। ठीक बात, यहाँ से 5/2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 3 दूनी 6 मैंने 2 4A, और प्लस यहाँ 3 14 या 42, 42 माइनस 4 38D। ठीक बात, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, 5 बाहर आ गया, बचा क्या 2A, तो 2 इंटू -8 और प्लस का यहाँ से 19 इंटू D 5 आ रहा है ना, हाँ 19 इंटू 5। ठीक है भाई, ठीक है, समझ आ रहा है। 19 × 95, 95 माइनस 16, 95 80, 80 80 और 79, 79 गुना 79 गुना 5, तो मैं 79 गुना 5 नहीं लिखूंगा, मैं 5 गुना 80 माइनस 1 लिखूंगा। तो ये हो गया 8 5 40, 400, 400 माइनस 5 395। ठीक है भाई, क्यों भाई, सबको समझ में आ रहा है, आया ना। 3 नंबर आ रहे हैं, AP स्क्वायर BAC, नहीं समझ में आया क्या लिखे भाई मौर्य साहब, ये सबको समझ में आया क्या, बोलो भाई, सबको क्लियर है। 5 इंटू 80 माइनस 1 395 आ गया, ये सबको मल्टीप्लाई किया तो 79 आ रहा था। फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दीजिए, कौन सा फॉर्मूला शीट चाहते हो भाई, 395 इज द आंसर। अगला सवाल जेईई मेंस 2024, क्या कहता है सवाल, कहता है एसएन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। S10 390 दिया हुआ है, एंड द रेशियो ऑफ 10th एंड 5th टर्म में 15/7। रेशियो ऑफ 10th एंड 15th मतलब T 10th बाई T 5th 15/7 है। ठीक है, और S10 390 है, S10 का मतलब होता है 10/2, 2A प्लस 9D, यहाँ से वैल्यू 390, 0 से 0 निपट गया, 2 को उधर भेज दो, तो ये आ गया 2A प्लस 9D बराबर 78। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आया, दूसरा यहाँ से निकाल लो, A प्लस 9D बटा A प्लस 4D बराबर 15/7, ये इधर, तो ये हो गया 7A 9 7 63D बराबर 15A, 15 चौके 60D। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर आया 8A इजी इक्वल्स टू ये इधर आके 3D, तो 8A इक्वल्स टू 3D आया, 3D की वैल्यू 8A यहाँ पे पुट कर दो, तो 2A प्लस 3 इंटू 8A, ऐसा ही ना, 3D की वैल्यू 8A है तो 3D, तो 2A 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3D, तो 3 इंटू 3D की जगह पे 8A और इज इक्वल्स टू 78। तो यहाँ से 8 × 24 2 26A बराबर 78, A की वैल्यू 3। सबको समझ में आया क्या, बोल भाई, A की वैल्यू 3। अब यहाँ पे भी वही पूछा है, S15 माइनस S5 निकाल लोगे क्या, थोड़ा हाँ या ना जरा जल्दी बता दो, मैं इसके आगे छोड़ दूं, वो ये सिंपल कैलकुलेशन है, S15 माइनस S5 कर लोगे। A निकाल दिया है, D निकाल दिया है, कहाँ गया A, अच्छा A निकला है, D यहाँ पर डाल, A डाल दो यहाँ पर 3, तो D आ जाएगा 8। कर लोगे, बोलो भाई हाँ या ना, थोड़ा चाहिए आप लोगों से कंफर्मेशन, कर लोगे पक्का, छोड़ रहा हूँ इसके आगे। तो कहाँ गया, ये देखो, ये D8 A3 उसके बाद S15 माइनस S5 सेम चीज़, कर लोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल थोड़ा पढ़ो यार, क्या है सवाल, मैं थोड़ा पानी पीऊँ, जल्दी जल्दी पढ़ो।
चल भाई, सवाल कहता है S1 S2 S3 डॉट 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 रेस्पेक्टिवली बी द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ 10 APs। अच्छा, सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ 10 APs हुज फर्स्ट टर्म आर 1 2 3। देखो क्या बोला, बोला S1 जो है ना वो आपका एक AP है जिसका पहला टर्म है 1 और इसका कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो 1 फिर 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 ऐसा। फिर S2 आपका एक दूसरा AP है और ये कहां तक गया है, ये 12 टर्म्स तक गया है, तो आखिरी इसका 12 है। फिर वैसे ही S2 आपका एक दूसरा सम ऑफ 10 टर्म्स है दूसरे AP का, उस AP का पहला टर्म 2 से शुरू हो रहा है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, तो 2 प्लस 3 5 5 प्लस 3 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी 12 टर्म्स तक। फिर ऐसे ही S3 है, S3 जो है उसका पहला टर्म 3 से शुरू हो रहा है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 5 3 8 8 5 13 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसा करके S1 S2 S3 डॉट 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 करते करते 10 AP बने हुए हैं, S10 तक है। तो S10 में जो है आखिरी वाला उसका फर्स्ट टर्म 10 पे है और कॉमन डिफरेंस जो हो रहा है वो कॉमन डिफरेंस है आपका आखिरी वाला 19, तो 10 और 19 29 और फिर से 19, तो 49 नहीं 48 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो अब हमें कह रहा है कि इसका सम बताइए SI। क्या बोला है, समेशन SI I 1 से लेकर 10 तक, सॉरी हाँ 1 से लेकर 10 तक, मतलब इन सब को ऐड करना है, तो ये टोटल सम क्या आएगा, ऐसा बोला है। ठीक है, तो देखो 2 5 8 3 का और यहाँ पे 5 का एंड सो ऑन। तो अब देखो समझो कि दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। एक तो सिंपल ये है कि जैसे 1 समेशन ऑफ 10 फिर समेशन ऑफ 2 प्लस 5 प्लस 8, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है जो यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखो 3 8 13, तो 3 से शुरू होकर और 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करें इंडिविजुअली, इसमें समय बहुत लगेगा। तो अगर ये समय नहीं लगाना है तो दूसरा क्या कर सकते हैं, तो दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, देखो A1 को मतलब S1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे देखो S1 को लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस नहीं, हाँ S1 सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ S1 को मैं लिख सकता हूँ क्या कि ये है 1 प्लस D1 प्लस 1 प्लस 2D1 प्लस डॉट 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 आखिरी 1 प्लस 11 D1। पहला टर्म 1 है इसका, तो 1, फिर दूसरा टर्म D1 मतलब कॉमन डिफरेंस 1, तो मैं इसके कॉमन डिफरेंसेस को D1 D2 D3 ऐसा ले रहा हूं, डॉट 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 ये D10। ठीक है, ले सकते हैं, ये मैंने ले लिया। अब वैसे ही S2 क्या बनेगा, S2 बनेगा इसका पहला टर्म 2 है, तो 2 प्लस D2 2 प्लस D2 प्लस 2 प्लस 2D2 प्लस डॉट 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 2 प्लस 11 D2। सही है, कर सकते हैं। फिर वैसे ही S3 3 प्लस D2 नहीं D3 प्लस 3 प्लस 2D3 प्लस डॉट 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 3 प्लस 11 D3 एंड आखिरी वाला जो आएगा वो आएगा 10, क्योंकि आखिरी टर्म 10 है, प्लस 11 टाइम्स D10 और यहां पर 10 और प्लस 10 प्लस D10 और प्लस 3 प्लस नहीं 10 प्लस 2 D10 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब समझो इस चीज को। बेटा हमको इन सब को ऐड करना है, तो इन सब को ऐड करना है तो तुम देखो हर बार तुम्हारा फर्स्ट टर्म सेम आ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 तक। ऐसे कितने बार आएंगे, तो ऐसे ऐसे 12 टर्म्स हैं, ऐसे ऐसे 12 टर्म्स हैं। तो मैं अगर सबका सम करूं समेशन ऑफ SI, तो तुम समझ रहे हो क्या कि पहला तो ये बताओ 1 से लेकर 10 तक का सम क्या होता है, तो तुम सबको पता होगा n इंटू n प्लस 1/2, तो इसके हिसाब से 55 होगा इसका सम। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10 तक का सम क्या है 55, तो 55 आया। फिर प्लस 55 प्लस D1 नहीं सॉरी, तो पहला टर्म क्या आया, देखो पहला टर्म 55, दूसरा क्या आएगा 55 प्लस D1 D2 D3 डॉट 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 D10, ऐसा ही आएगा। तो 55 प्लस सारे कॉमन डिफरेंस का सम क्या है, तो 1 से लेकर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 19 तक का सम कर सकते हो। तो या तो कर लेना AP से यहाँ पे, क्योंकि ये 10 टर्म है, 10 टर्म में पहला टर्म A है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो निकाल लो। और नहीं तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है n², सारे ऑड इंटीजर्स का, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम 1 से अगर करते हैं तो n
ऑड नंबर्स का अगर सम करेंगे तो उसका n स्क्वायर आता है। तो मेरे को पता है ये 10 तक सम हो रहा है, 10 टर्म है, तो 10 स्क्वायर मतलब 100 आएगा। तो इन सब का सम करके देख लेना 100 आ रहा होगा। तो ये तो 55 हुआ, इन सब का सम कितना हुआ, 100 हुआ बॉस। तो अच्छा, इसका मतलब दूसरा वाला जो आया वो आया 55 प्लस 100, ठीक है। अब तीसरा क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो ये दूसरा कर लिया, अब तीसरा पे देखो। तीसरा में फिर से ये 55 तो आएगा, 55 के साथ सब में 2 कॉमन आएगा डी वाले में, तो 2 2 2 2 2 2 कॉमन निकाल लिया, और फिर से सम D1 प्लस D2 प्लस D3 मतलब फिर से 100, फिर से 100। तो इसका मतलब तीसरा जो आएगा वो 55 प्लस 2 इंटू 100। तो अच्छा, डॉट 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 आखिरी वाला 55 प्लस 11 इंटू 100, क्योंकि आखिरी वाला टर्म जो है हमारा वो 11 वाला है, ऐसा ही ना। तो ये सम में आ रहा है, बहुत बढ़िया। टोटल टर्म्स कितने हैं, 12 तक। देखो यहां से शुरू होके 11 तक लेके गए हैं, 12 टर्म्स बोला था। तो 55 कितने बार हो रहा है, 1 2 3 4, 11 तक में गया है, तो 11 के पहले यहाँ 0, तो ये 55 जो है 12 बार आ रहा है, प्लस 100 कितनी बार आ रहा है, तो 1 इंटू 100, 2 इंटू 100, 3 इंटू 100, डॉट 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 11 इंटू 100, तो ये 100 रहेगा। और यहाँ 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 11 तक जा रहा है ये। तो इसका सम कितना होगा, 11 इंटू 12 बटा 2 गुना 100 प्लस का 55 इंटू 12। ठीक बात, ठीक बात। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ क्या दिख रहा है, ये 12 12 कॉमन निकाल लो, 55 रहो, ये 2 से इसको काटो 50 बार में, 50 इंटू 11 550, तो ये हो गया 12 कॉमन निकल के 55 प्लस 550। ठीक है, या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या तो इसको इससे काट दो 6 बार में, 6 इंटू 11 66, और यहाँ पे 6600 मतलब 6600, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 660 आएगा। तो 660 प्लस 6600 कर लो, या ऐसे कर लो, तुम्हारी इच्छा। आंसर 7260। क्या ये सबको समझ में आया, बोलो हाँ या ना। मजेदार सवाल था सर, मेरे टेस्ट में 96 आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है। अरे यार, एक जो बच्चा वो पूछ रहा था, उसको मैंने मजाक मजाक में बोल दिया, भाई तुम दिल पे ना ले लेना, कर ले, आज ही ज्वाइन किया है तो HP गुरुकुल हो जाएगा, तू लोड ना ले, ठीक है, पढ़ाई कर बस। सर मेरे 96 आ रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रेस में हूँ मैं। 43 मेरे फर्स्ट में 43 थे, सेकंड में 65, अब 96, और एक मंथ पता नहीं कैसे करूँगा। अबे अल्फा अचीवर, इतना तो अच्छा ग्रोथ है। पहले टेस्ट में 43 था, फिर 65 आया, फिर 96 आया। देख कितना बढ़िया ग्रोथ मार रहा है तू। भाई कहाँ तक पहुँचना है, ज़्यादा दूर थोड़ी है, 200 तक पहुँचना है, 96 तक तू पहुँच गया है। टेस्ट देते जा, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला सवाल देखो भाई, यहाँ तक हो गया। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है, जेईई मेंस 2024 का है। कहता है कि 3 7 11 15 डॉट 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 403 तक, और ये दो बी टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स इन देम। कॉमन टर्म्स पहले तो खोजो, मेरे को दिख रहा है 11, तो 11 मिल गया पहला। इसका कॉमन डिफरेंस दिख रहा है D 4, इसका कॉमन डिफरेंस दिख रहा है D 3। 4 और 3 का LCM जो कॉमन आएगा वो 12, मतलब 11 11 और 12 23, और 23 और 12 35 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो कॉमन टर्म्स मतलब ये AP बन गया हमारा। अब AP में इसका आखिरी टर्म कहाँ जाएगा, कौन सा रहेगा, तो आखिरी टर्म अपने को जो भी रखना है वो 403 और 404, 403 से छोटा रखना है। तो 403 से छोटा कौन सा टर्म होगा, तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 12, ये छोटा होना चाहिए 403 से। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 12 तिया 36, 360 360 384 395, हाँ तो ये 32 आ रहा है बेटा, करके देख लेना, ये 32 आ रहा है। मैं रफली हिट एंड ट्रायल मारा, तो 12 तिया 36 360 होता है, तो 30 से तो ज़्यादा होगा, 360 403 है, तो 360 में 2 और बढ़ा दिए तो 24 384 प्लस 11 395 आ रहा है। जैसे ही 33 करूंगा नहीं आएगा, तो ये 32 पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब n माइनस 1 की वैल्यू 32 आ रही है, तो n की वैल्यू 33 आ रही है। नंबर ऑफ टर्म्स 33 आ गए, मतलब 33 टर्म का सम करना है। 33 टर्म्स कर दोगे क्या, बोलो हाँ या ना। 11 23 35 मतलब एक ऐसा AP है जिसके फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, 33 टर्म का सम निकालना है। आपसे ये पूछा ना, देन द सम ऑफ कॉमन टर्म्स इन दिस। कर लोगे, बोलो भाई हाँ या ना। कर पाओगे क्या, इसका आखिरी टर्म निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 32 इंटू तो 384 395, लास्ट टर्म जो है वो है 395, लास्ट टर्म जो है वो है 395, टोटल 33 टर्म्स है।
कर पाओगे हाँ या ना? ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला ही लग गया, मैं ही लिख देता हूँ। 33 टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसके आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है? हो जाएगा 203 इंटू 33। चलिए जी, अगर हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा पॉइंटर जेब में है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल देखो, तो 6699 आ रहा है, मैंने आगे कैलकुलेट नहीं किया। 33/2 और यहाँ 203 आ रहा है, तो 33 इंटू 203 आएगा। इसको कैलकुलेट करने का भी आसान तरीका निकालना, 33 इंटू 200 प्लस 3 करना भाई। तो इससे आ जाएगा 6600 और प्लस 3 इंटू 33 99, तो 6699 आ गया, आ गया, ठीक है, 6699। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जीपी की। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है भाई? सारे लोग जान रहे हो क्या कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन टर्म nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए आर टू द पावर n माइनस वन। हाँ, और सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर टू द पावर n माइनस वन बटा आर माइनस वन। यही होता है। अगर यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फाइनाइट हो जाए, इन्फाइनाइट जीपी, और r उसमें 1 से छोटा रहना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में s इन्फाइनाइट हम लोग लिखते हैं s इन्फाइनाइट a अपॉन r माइनस वन। क्लियर है सबको? सर अभी पेन उठाया है, उठाना है या ओनली आफ्टर सेशन? प्रणव अभी तो तुम बस पढ़ लो, देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ कुछ लिख ले भाई, बट हाँ सॉल्व मत कर खुद से, खुद से सॉल्व करेगा तो गड़बड़ा जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आया यहाँ तक? बढ़े आगे, ये सब क्लियर है। और अच्छा यहाँ पर भी 3 टर्म्स जीपी में है, तो उसके लिए 3 टर्म्स जीपी में अगर होते हैं तो a बाई आर, ए और ए आर लेते हैं, ऐसा ही लेते हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आर आर कटेगा। और अगर 4 टर्म्स होते हैं तो ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब। यहाँ पे कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कॉमन रेशियो आर ही है। सर प्लीज एक बार फिजिक्स की क्लासेस में देख लो, पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैट्स का अपलोड ही नहीं हुआ है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैट संदीप सर ने नवंबर कराया था। मैं अल्फा अचीवर में देख लेता हूँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट मैं चेक करवा लेता हूँ, ठीक है? गदर 3.0 2.0 दोनों कवर कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है मौर्य साहब। मौर्य साहब मेरा विश्वास है कि अगर आप दोनों कवर कर रहे हैं, देखिएगा आप बहुत फोड़ा फाड़ी मचाएंगे। और मोहित कुमार मौर्य, तुम आकर जरूर कमेंट करना कि तुमको फायदा हुआ नहीं हुआ, तुमने क्या किया जिससे फायदा हुआ। क्योंकि जैसे तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हो क्योंकि तुमको भरोसा है, क्योंकि तुमने पिछले साल वाला गदर देखा होगा। बहुत सारे बच्चों को भरोसा नहीं होगा तो बेचारे नहीं कर रहे होंगे, पर ये जो तुम्हारा कमेंट होगा ना फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, ये सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों के लिए गाइडिंग लाइट बनेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखो भाई, सारे लोग ध्यान से। अगला सवाल जो है, अगला सवाल इसको पढ़ो जरा जल्दी से, 1 मिनट रुक जाओ भाई। भाई जल्दी से 1 मिनट पढ़ ले। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। कहता है लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेट 11th टर्म ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म इज बी इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड फिफ्थ टर्म इज बी। अच्छा क्या बोल दिया? बोला क्या कि आपके पास 2 जीपी हैं, ठीक है? तो 2 जीपी हैं यार, इसको 2 मिनट सॉल्व करो क्या यार? एक्चुअली बेटी के डॉक्टर का फ़ोन आ रहा है, थोड़ा उनका फ़ोन लेना ज़रूरी है क्योंकि बेटी को आज वैक्सीनेशन करना है। बस 1 मिनट दो, मैं सेशन में हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। बस इस सवाल को थोड़ा देखो, देख लो, मतलब देख लो, बस मैं 1 सेकंड दो, मैं बस अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ, बस एक बार मैं डॉक्टर से बात कर लूँ, ठीक है? बस तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करो।
हाँ भाई, माफ़ी चाहते हैं सर, एक बार कहीं नोट कर लो, फिर आप भूल जाते हो प्लीज़। क्या भूल जाता हूँ मैं? क्या क्या नोट करना था? अच्छा, फिजिक्स वाला सेशन। कौन सा वाला बोले? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। रुक, मैं मैसेज कर दे रहा हूँ टीम को। अच्छा याद दिलाया, मैं भूल जाता हूँ, सही बात है भाई। तुम लोग मेरे को जान गए हो ना, समझ गए हो ना? प्लीज चेक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, स्टूडेंट्स सेइंग सेशन नॉट अपलोडेड। ठीक है, मैंने बोल दिया टीम को, चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई। वैक्सीनेशन फॉर व्हाट राइट नाउ? अरे सत्यम, बच्चों को वो टीका उका पड़ता है ना बहुत महीनों तक, वो पोलियो का और हेपेटाइटिस का और फलाना ढिमकाना, इन्फ्लुएंजा, जो बच्चों के जो वैक्सीनेशन रहते हैं वही वाले। हाँ, कहाँ थे? तो वही आज बेटी के वो वैक्सीनेशन का डेट है, तो इसीलिए वो डॉक्टर फ़ोन कर रहा था। हाँ, कहाँ थे? तो लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, दो जीपी है यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो कह रहा है ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। लेट 11th टर्म ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म इज बी। तो एक जीपी है यहाँ पर, जीपी 1 लिखते हैं इसको। इसका पहला टर्म ए है और इसका थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होता है, ये थर्ड टर्म बी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहला जीपी है, तो लेट्स कॉल दिस, इसका कॉमन रेशियो R1। ठीक है, अब कह रहा है कि ऐसा ही एक और जीपी है, जीपी 2, ठीक है, इज इक्वल टू पीएड टर्म ऑफ अनदर जीपी है हुज फर्स्ट टर्म इज ए। इस दूसरे जीपी का भी पहला टर्म ए है एंड फिफ्थ टर्म इज बी। इसका पांचवा टर्म मतलब AR4 होगा, तो ये दूसरा जीपी है, तो इसका कॉमन रेशियो R2 मान लेते हैं। इसका पांचवा टर्म बी है। समझ पाए मेरी बात? पांचवा टर्म को क्या लिखोगे? AR4 लिखोगे, तो AR पे पावर 4 लिख दिया। और दूसरे टर्म को क्या लिखोगे? तो तीसरे टर्म को तो AR स्क्वायर लिखोगे, तो AR स्क्वायर लिख दिया। पर दोनों ही बी के बराबर है, तो ये बी के बराबर कर दिया। अब ये पहला जीपी था, तो इसका कॉमन रेशियो R1 ले लिया, इसका दूसरा जीपी था, इसका R2 ले लिया। लेकिन दोनों का फर्स्ट टर्म ए बोला था सवाल में, फर्स्ट टर्म ए है यहाँ पर, और दूसरे वाले का भी फर्स्ट टर्म ए है, तो इसलिए ए रखा। अब ध्यान से देखो, इसको देखकर समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये भी बी है, ये भी बी है, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो दोनों जैसे ही तुम बराबर करोगे, तुमको दिखेगा कि अच्छा AR1 स्क्वायर बराबर AR2 पे पावर 4 है। ए कटा, तो यहां से आ गया R1 बराबर R2 का स्क्वायर। क्लियर है? R1 बराबर R2 का स्क्वायर। अब जैसे ही R1 बराबर R2 का स्क्वायर आया, जैसे ही ये हुआ, उसके बाद अब आप सवाल देखो कि सवाल में क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि लेट 11th टर्म ऑफ अ जीपी, मतलब इस पहले वाले जीपी का 11th टर्म, हुज फर्स्ट टर्म दिस इज, इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी। मतलब इस पहले वाले का 11th टर्म AR1 का 11वां टर्म बोले तो AR1 पे पावर 10, इसका 11वां टर्म इक्वल है pth टर्म ऑफ अनदर जीपी। इस जीपी का pth टर्म AR सेकेंड का pth टर्म मतलब P-1, ऐसा बोला है सवाल में। दोबारा पढ़ लो। लेट 11th टर्म ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म इज बी, जिसके लिए हम ये लिखे थे, इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी, इज इक्वल टू pth टर्म ऑफ अनदर जीपी। लिख दिया। ए कट जाएगा, R1 के जगह पे हम R2 का स्क्वायर डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा R2 पे पावर 20 इज इक्वल्स टू, यहां पर है R2 पे पावर P-1। तो R2 सेम है, तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो 20 बराबर P-1, तो P की वैल्यू आ गई 21। क्या ये सबको क्लियर है? बोल भाई हाँ या ना। अरे IITian बॉय व्लॉग्स, जो भी तेरा नाम है, क्या कौन सा फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करा दूं, ये तो बता दे। एक फॉर्मूला शीट माइंड मैप मैं हर सेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर वाइज का एक साथ इकट्ठा मिलाकर मैं एक प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ दिन रुक जाओ, कम्युनिटी पोस्ट पे कर दूंगा। तुमको बाकी रिवीजन के लिए चाहिए तो QR कार्ड ले सकते हो, मैं तुमको PDF एक प्रोवाइड करूंगा, थोड़े दिन रुक जा, सारे चैप्टर हो जाते हैं, करा दूंगा, डोंट वरी। कितना स्पैम करता है भाई, हैं? अभी बता, मूड ठीक था ये करके तू बच गया ऐसे रिप्लाई में, नहीं तो अभी गलती से रोस्ट हो जाता। समझ रहे हो? मॉक टेस्ट के लिए PYQ को फुल दे सकते हैं क्या? मॉक टेस्ट के लिए PYQ को फुल दे सकते हैं क्या? समझ नहीं आया सुबह स्वप्ना क्या बोली। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? हाँ, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ये रहा पॉइंटर, ये समझ में आ गया। तो अब अगला देखो भैया।
तो 21 आ गया। अगला सवाल जेईई मेंस 2023 क्या कहता है? इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी आर दिस एंड दिस, सम एंड प्रोडक्ट, तो सम 4 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 4 टर्म्स जो कॉन्जिक्यूटिव है उनका सम और प्रोडक्ट। तो ध्यान से समझो, ध्यान से ये समझो, ध्यान से ये समझो की चलो भाई, हाँ, तो 4 टर्म्स जो हैं तो मैं उनको मानता हूं ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर है और ए आर क्यूब है। इन सब की वैल्यू कितनी दी हुई है? 126 सम दिया हुआ है इनका, और उसके बाद प्रोडक्ट भी दिया हुआ है ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब। इसकी वैल्यू दी हुई है 1296। अब यहां से दिख रहा है 1 2 3 4, तो ए पे पावर 4, 1 आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू आर क्यूब आर सिक्स हो गया। तो R6 हो गया अगर, तो R6 और A पे 4, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? A R पे पावर 3/2 और पूरे के पावर 4। मैंने ये काम इसलिए किया है, बता दे रहा हूं, इसलिए किया है ताकि मैं यहां पर लिख सकता हूं ये है 6 पे पावर 4, तो दोनों का पावर 4 निपट जाएगा, ये A R पे पावर 3/2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 6। अब A R पे पावर 3/2 जो आया, तो यहां से समझो कि मैं a की वैल्यू 6/r पे पावर 3/2 रखूंगा। कहां? यहां पर। तो ध्यान से देखो, a की वैल्यू में है 6/r पे पावर 3/2, 6/r पे पावर 3/2 यहां रखते हैं तो क्या बनेगा? कुछ गंदा सा बनेगा। यार मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसे सॉल्व नहीं करता हूं, कुछ इसका दूसरा तरीका निकालते हैं। देखो भाई, अरे हाँ, दूसरा तरीका भी है ही है। देखो दूसरा तरीका ये है, ऐसा क्यों ना कर लें, 4 टर्म्स बोला है ना, हम लोग जानते हैं 4 टर्म्स जब भी होता है तो a/r क्यूब, a/r, ar और ar क्यूब, तो इन सब का सम कर दिया। बस कॉमन रेशियो याद रखना, r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो इन सब का सम 126 है। चलो ठीक है, इसको रहने दो। इनका मल्टीप्लीकेशन ar क्यूब, a/r, ar और ar क्यूब, ये है 1296 लिखा हुआ यहाँ पे। तो इसके हिसाब से a पे पावर 4 इक्वल्स टू 6 पे पावर 4, तो इसका मतलब a बराबर 6, तो a बराबर 6 आ गया। ठीक बात, ये भी समझ में आ गया। अब जैसे ही a बराबर 6 आया, इन सब जगहों पे 6 डालो और 6 डाल के उधर से निपटा दो। तो 6 सब में कॉमन आया और 6 उधर काटा तो 21 आ जाएगा, और 1/r क्यूब प्लस 1/r प्लस 1, तो ये 1/r क्यूब प्लस 1/r प्लस r प्लस r क्यूब इक्वल्स टू 21। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है r प्लस 1/r आ रहा है, और उसके साथ साथ ये है r क्यूब प्लस 1/r क्यूब। अब देखो, मैं अगर r प्लस 1/r को, मैं अगर r प्लस 1/r को k मानूं और दोनों साइड क्यूब कर दूं, तो दोनों साइड क्यूब करूंगा तो r क्यूब प्लस 1/r क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इंटू r प्लस 1/r इक्वल्स टू k क्यूब। मैं क्या किया, शायद तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा, मैं इधर कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास r प्लस 1/r की वैल्यू k है, मैंने दोनों साइड अगर क्यूब किया तो r क्यूब प्लस 1/r क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, या 3ab इंटू a प्लस b होता है, तो 3ab इंटू a प्लस b ये होता है, ये हो जाएगा k क्यूब। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये तो कटा, इसकी वैल्यू मैं k डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 3k r क्यूब प्लस 1/r क्यूब बराबर k क्यूब। इसको इधर, तो ये क्या हो गया, k क्यूब माइनस 3k। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू k प्लस इसकी वैल्यू k क्यूब माइनस 3k और बराबर 21। तो यहाँ पर हो गया k क्यूब माइनस का 2k बराबर का 21। हाँ भाई, तो अब यहाँ से k कॉमन निकाला, k स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 21, नहीं k स्क्वायर माइनस 2, सॉरी k स्क्वायर माइनस 2। तो एक बात बताओ, ये 21 जो होगा, 21 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 इंटू 7 होता है। तो देखो तो k की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रही है क्या? कर रहा है, शायद k की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर k 3 है तो k हमारा क्या था, r प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 3, ऐसा ही। अब ध्यान दो, हमारा जो कॉमन रेशियो था वो था r स्क्वायर, हमें क्या चाहिए था, r स्क्वायर। अब यहां पर क्या बोला है
कि ये तो हमने राम कहानी कह ली। उसके बाद कहता है देन द सम ऑफ कॉमन रेशियोज ऑफ ऑल सच जीपीस। तो अब यहां हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन रेशियो आएगा, और वो कॉमन रेशियो 1 नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां दिख रहा है क्वाड्रेटिक है। तो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक से आप रूट मत निकालिए, जो भी रूट आएगा ना उन सबका सम बता दीजिए, तभी ना वही मतलब होगा ना, सम ऑफ कॉमन रेशियोज ऑफ ऑल सच जीपीस। जो भी आपका कॉमन रेशियो आया उसका सम बता दीजिए, मतलब आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज आए उनका सम ऑफ जीरोज बता दीजिए। यही बोला है हमें, ठीक है, यही बोला है। तो अगर ये बोला है तो एक बात समझो कि यहां पर हमारे पास आया r प्लस 1/r इक्वल टू 3, ठीक है, यही आया। हमारा कॉमन रेशियो जो था वो r स्क्वायर था, हमारा कॉमन रेशियो r स्क्वायर था। तो r स्क्वायर को अगर मैं अल्फा मानूं कि अल्फा हमारा कॉमन रेशियो है, तो हमें जीरोज ऑफ अल्फा मांग रहा है, मतलब एक ऐसा इक्वेशन क्वाड्रेटिक या जो भी बने उसमें अल्फा के जीरोज मांग रहा है, यही ना, क्योंकि कॉमन रेशियो r स्क्वायर है जिसको अल्फा माना मैंने। तो यहां से r की वैल्यू बनेगी रूट अल्फा, और ये रूट अल्फा आप यहां पर डालिए, रूट अल्फा प्लस 1/रूट अल्फा इक्वल्स टू 3। तो आप लिखेंगे रूट अल्फा प्लस 1/रूट अल्फा इज इक्वल्स टू 3, एलसीएम ले लो तो अल्फा प्लस 1 बटा रूट अल्फा इक्वल्स टू 3 रूट अल्फा। इस रूट अल्फा को आपको हटाना है, तो इधर भी स्क्वायर कीजिए, इधर भी स्क्वायर कीजिए, तो हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस का 1 बराबर 9 अल्फा। इसको इधर ले आइए तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा प्लस का 1 बराबर 0। तो यहां से सम ऑफ रूट्स क्या, माइनस बी बाई ए, तो सम क्या आ गया? बोलो भाई, मैथ्स नहीं हो रहा है तो क्या करना चाह रहे हो बताओ? मैथ्स हटवा दें? मोदी जी से जान पहचान है हमारी, हटवा दें? सर अगर जेई में सेलेक्ट हो जाएं कोई भी एनआईटी में तो आपसे मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हो अल्फा अचीवर, क्यों नहीं मिल सकते? तुम सेलेक्ट नहीं होगे तो भी मिल सकते हो, सेलेक्ट हो जाओगे तो ज़्यादा बल्ले बल्ले से मिलोगे, खुशी से मिलोगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो भाई हाँ है ना? बड़ी अच्छी सी चीज़ लगी यार, छोटी सी हल्की सी फुल्की सी। सबको समझ में आया? बताओ भाई, जनता क्या बोलती है? आया समझ में? चलिए, अगर सबको समझ में आया तो बढ़िया, बल्ले बल्ले। अगला सवाल कहता है लेट a1 a2 a3 डॉट 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 बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स, लेट द सम ऑफ इट्स 6th and 8th टर्म्स बी 2। एक जीपी है जिसका छठा टर्म और 8वां टर्म का सम 2 बोल रहा है। छठा टर्म मतलब AR5, 8वां टर्म मतलब AR7, सम बोला 2, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स तीसरा और 5वां, प्रोडक्ट तीसरा मतलब AR स्क्वायर गुना AR4 बी 1/9, ठीक है। तो देन 6 टाइम्स A2 प्लस A4 इंटू A4 प्लस A6 क्या होगा? ठीक है, देखते हैं, ध्यान से देखो। बोला सम लेट द सम ऑफ इट 6th and 8th टर्म्स विद दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है। यहां से समझो ये दोनों A स्क्वायर और R6 बनेंगे, मतलब AR क्यूब का पावर 2 बन रहा है, ये 1/9 है तो 1/3 का होल स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर निपटा दो तो AR क्यूब की वैल्यू 1/3 बनेगी, माइनस 1/3 भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव बोला है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, सो हम नेगेटिव नहीं ले रहे। तो AR क्यूब की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक बात। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, AR5 कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है 1 प्लस R स्क्वायर बराबर का 2। यहां पर AR क्यूब इंटू R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर बराबर 2 कर सकते हैं, बुरा तो नहीं मानोगे। AR क्यूब की वैल्यू अपने को पहले से पता है 1/3, ये 1/3 अगर यहाँ डालेंगे तो 1/3 का 3 उधर गया, ये हो गया R स्क्वायर इंटू 1 प्लस R स्क्वायर बराबर का 6। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब एक बात बताओ, 2 इंटू 3 6 होता है ना, 6 क्या होता है 2 इंटू 3, तो हिट एंड ट्रायल से ये आंसर आ गया इसका। R स्क्वायर को अगर 2 रखें तो 2 इंटू 1 प्लस 2 3, 2 इंटू 3 6 हो रहा है, इसका मतलब R स्क्वायर की वैल्यू 2 होनी पड़ेगी। सही है, तो R स्क्वायर की वैल्यू 2 होनी पड़ेगी, इसका मतलब R की वैल्यू प्लस माइनस √2, लेकिन सिर्फ प्लस √2 लिया है क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, चलो भैया R निकल गया। अब जैसे ही R निकल गया यहाँ पर R डालो √2, R क्या डालोगे √2, तो √2 डालोगे तो √2 का क्यूब तो 2√2, तो यहाँ पर A क्या बना A इंटू 2√2 बराबर 1/3, यही था ना 2√2 1/3, इसको नीचे भेजो, A की वैल्यू 1/6 √2। सही है, तो हमारे पास R आ गया, हमारे पास A आ गया, आपको निकालने बोला है 6 इंटू A2 प्लस A4 इंटू A4 प्लस A6। निकाल पाओगे? बोलो हाँ या ना, चैट बॉक्स में जरा जल्दी बता दो, छोड़ दूं इसके आगे, कर लोगे? 6 A2 क्या हो जाएगा AR, ये हो जाएगा AR क्यूब प्लस AR पे पावर 5, कर लोगे? बोलो भाई हाँ या ना, जल्दी कर लोगे? 6
यहाँ से आ गया कॉमन ए आर, बचा क्या 1 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए आर क्यूब, बचा क्या 1 प्लस आर स्क्वायर, और उसके हिसाब से ए आर क्यूब और ए आर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर, आर आर क्यूब आर 4, तो ए आर स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू 6 कर लोगे? बोलो भाई, हो जाएगा? यस और नो? चलिए, अगर इसके आगे हो जाएगा तो कर लीजिएगा, मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया है, इसके आगे वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जेईई मेंस 2023 कहता है लेट द फर्स्ट टर्म अल्फा एंड द कॉमन रेशियो आर ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बी पॉजिटिव इंटीजर्स। Let the first term alpha and the common ratio r of a geometric progression be positive integer if the sum of the squares of its first three terms is 33033। पहले तीन टर्म्स का सम, स्क्वायर का सम इतना है, एंड देन द सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स इज इक्वल टू। अच्छा, तो एक पहला टर्म अगर अल्फा है तो दूसरा वाला अल्फा आर होगा और उसके बाद वाला अल्फा स्क्वायर, ठीक है? अल्फा नहीं, ए है, ए मानो ना यार, ए स्क्वायर और दूसरा वाला ए आर का होल स्क्वायर और तीसरा वाला ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो तीन स्क्वायर टर्म्स का सम दिया हुआ है 33033 भाई साहब, ठीक है? समझ गए यहाँ तक? तो देखो भाई, यहाँ से ए स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 है, ठीक है? बराबर 33033 टूट रहा है क्या? देखो तो, पहला तो 11 से टूटते हुए देखिए, 3 से टूट रहा है, हाँ जी 11 से भी टूट रहा है, उसके बाद 1001 दिख रहा है, इतना तो मेरे को दिख गया। अब ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से करके देख लो, 7 से करके देख लो 1001 को, तो 1 7 3 30 4 28 2 21 3, हाँ हो रहा है। 143 फिर कटता है 11 से, 11 से 1 13, मिल गया भाई। क्या मिल गया? 1001 जो है इसका मल्टीपल मिल गया, ये है 7 11 13, और पहले इसके 3 और 11 लगा हुआ था, ऐसा ही है। तो इसके हिसाब से 3 11 7 11 13, मतलब यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन आया, 3 इंटू 7 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 13, और यहाँ पर है ए का स्क्वायर गुना 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4, ठीक है? देख भाई, स्क्वायर वाला एक ही टर्म दिख रहा है मेरे को, ए स्क्वायर इधर है और इधर 11 स्क्वायर, और कोई स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, बात पक्की है? हाँ जी। ये भी परफेक्ट स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है मेरे को बिल्कुल, तो इसका मतलब ए स्क्वायर यहाँ 11 स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो 11 समझ में आ रही है कि भैया ए की वैल्यू 11 होगी। क्लियर? अब अगर ए को 11 से हटा दें तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 3 7 13 के बराबर है। कितना? 3 7 13, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 बराबर 3 7 13, ठीक है? तो यहां से अगर आर स्क्वायर को मैं, नहीं आर 4 है सॉरी, तो ध्यान से देखो, आर स्क्वायर को मैं के मान लेता हूं, तो ये है हमारा के का स्क्वायर प्लस का के प्लस का 1 और इज इक्वल्स टू 7 या 21 और 13, नहीं 13 7 91, 91 और इंटू 3, 91 इंटू 3 9 3 273, 273 इधर आके 272, के स्क्वायर प्लस के माइनस 272 बराबर 0। 272 को तोड़ो 4 से, 4 6 चौके 24 और 32 68, 17 चौके 68, 16 इंटू 17 बन रहा है, 16 इंटू 17 बन रहा है, तो ये बन जाएगा के प्लस 17 इंटू के माइनस 16। ये ऐसा फैक्टराइज हो रहा है, तो ये अगर ऐसा फैक्टराइज हो गया तो यहाँ से साफ दिख रहा है के की वैल्यू -17 और 16, तो -17 नहीं होगी 16 होगी। क्यों? इसलिए होगी क्योंकि के हमने किसे माना था? आर स्क्वायर को, कोई स्क्वायर टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर 16 है, आर की वैल्यू ±4 आएगी, लेकिन 4 लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव, यानी हाँ बोला है ना, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तो आर की वैल्यू 4 ले ली हमने। आर की वैल्यू जैसे ही 4 ले ली, ए हमारा 11 निकल ही गया। क्या बोला है? देन द सम ऑफ दीज 3 टर्म्स, तो पहले 3 टर्म्स का 11, फिर 11 इंटू 16, 11 इंटू 16 स्क्वायर, इसका सम करना है। तीनों का सम कर दोगे? बोल भाई हाँ या ना? अब ये तो हो जाएगा यार, 11 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 16 का स्क्वायर कर लेना, हो जाएगा पक्का? बोलो भाई। मॉक टेस्ट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को शिफ्ट वाइज फुल दे सकते हैं क्या हर दिन? हाँ हाँ बिल्कुल, सुबह स्वप्ना बिल्कुल दे सकती हो, क्यों नहीं दे सकती हो, अच्छी चीज़ है, इनफैक्ट देनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये आ रहा है आंसर, मैच कर लेना अपना, सही है ना। R4 आ रहा है और A11 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये रहा अगला सवाल, देखो जरा। चल भाई आगे बढ़ते हैं। In an increasing GP of positive terms, the sum of the second and sixth term is 70/3. GP है sum of second AR, sixth AR5, 70/3, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड द गिफ्ट फिफ्थ, अच्छा माफी चाहते हैं, फिफ्थ टर्म को गिफ्ट टर्म लिख दिया। थर्ड टर्म प्रोडक्ट, थर्ड टर्म मतलब AR² इंटू फिफ्थ AR4 49। तो ये तो समझ में आ रहा है AR³ का स्क्वायर होगा बराबर 7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर निपटा दो, तो AR³ बराबर 7, ठीक है। हाँ जी। देन द सम ऑफ 4, 6 एंड 8। अब देखो इस पे सॉल्व करते हैं, तो यहां से A की वैल्यू निकल जाएगी 7/R³, यहां से A 7/R³, और यहां से AR कॉमन आ रहा है, तो AR कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, AR कॉमन आएगा तो 1 + R4 बचेगा बराबर 70/3। A के जगह पे डालो 7/R³ गुना R, 1 + R4 बराबर 70/3। मल्टीप्लाई करो 1/R² आएगा तो 1, 7 से 70 गया 10/3, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1/R² प्लस R4/R² तो R² बराबर 10/3। ध्यान से देखो 10/3 को लिख सकते हो क्या 3 + 1/3 लिख सकते हैं, 3 + 1/3 या 1/3 + 3। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा इसका मतलब R² मस्ट बी इक्वल टू 3। R² 3 भी हो सकता है, R² 1/3 भी हो सकता है, पर 1/3 नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंक्रीजिंग जीपी बोला है। अगर R छोटा कर दोगे 1 से तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो इसका मतलब R² 3, तो R इक्वल्स टू ±√3 होगा, लेकिन हम सिर्फ √3 लेंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स बोला है। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो R हमारा √3 आ गया, तो देन द सम ऑफ 4th, 6th, 8 निकाल दोगे, आसान है, कर लोगे, बोलो भाई हाँ या ना। AR³ + AR5 + AR7 हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा पक्का पक्का। तो अब यहाँ पर A भी आपको पता है, A पता है ना, R, अच्छा R अपन ने निकाला, A नहीं निकाला, तो यहाँ R डाल दो, R डालोगे क्या √3, तो 3√3, तो A की वैल्यू 7/3√3, तो A की वैल्यू क्या आ रही है 7/3√3। वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। बोल भाई इसका सम निकालना है तो AR³ कॉमन ले लेना, बचेगा 1 + R² + R⁴। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 91। अच्छा बहुत सारे बच्चे इसी का आंसर बता रहे थे 91। चलो अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अगला अब बात करते हैं टाइप 2। तो अब हाँ R आया इनका √3, बिल्कुल सही है, R √3 आएगा और A 7/√3, हाँ ठीक है। अब आते हैं ज्योमेट्रिक, अबे तो उत्तर से ज्योमेट्रिक ही बना रहे हैं, टाइप 2 अभी आया। अच्छा टाइप 2 में वेरिएशन 2 आया, सॉरी वेरिएशन 1 अपन बना रहे थे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो सम ऑफ n टर्म्स के कैसे सवाल होंगे देखो जरा। सर मेंबरशिप एग्जाम तक वैलिड है क्या, फिर दोबारा लेना होगा। सर बेटा जिस भी दिन लियो उससे 30 डेज वैलिड है, बस ऐसी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट ABC be an equilateral triangle. A new triangle is formed by joining the middle points of the sides of the triangle ABC. अच्छा क्या बोल दिया भाई, ये है ट्रायंगल ABC, एक नया ट्रायंगल बनाए हैं इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करा के, ठीक बात। लेट्स कॉल इट PQR ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड द सेम प्रोसेस रिपीटेड इनफाइनाइटली। अच्छा इसके अंदर फिर एक और ट्रायंगल बना दिया, ओ मागो ट्रू लव। तो ठीक है, अब मतलब मैं बनाता तो नहीं फिरूंगा, हो गया, बट हाँ ठीक है अंदर बनता जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहता है, इफ P इज द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ, if P is the sum of perimeters and Q be the sum of all of areas of all triangles formed। अच्छा तो P क्या है, पेरीमीटर का सम। तो देखो जरा P जो होगा ये जो पेरीमीटर है, अगर पहले वाले का साइड लेंथ मैं A मानूं, ध्यान से देखो, अगर पहले वाले का साइड लेंथ A मानूं, तो क्या तुम समझ रहे हो कि मिड पॉइंट से जो बनता है वो साइड A/2 हो जाएगा, A/2, A/2 और A/2। फिर जो वाइट वाला होगा उसका साइड लेंथ हो जाएगा A/4। सारे समझ रहे हो। तो पहले का पेरीमीटर 3 है, दूसरे का 3 A/2, तीसरे का 3 A/4,
एंड सो ऑन डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये पेरीमीटर हो गया। क्यू बोला एरिया का, तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर साफ साफ दिख रहा है, 3 कॉमन, ए कॉमन, तो बचा क्या 1 + 1/2 + 1/4 + डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट जीपी है और डिक्रीजिंग है, तो इसका a/1 - r आता है। तो ये हो जाएगा 3a × a/1 - r। तो सॉल्व करोगे ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा मतलब 6a आ गया। तो p आपका आ गया 6a। अब ठीक इसी प्रकार q आएगा। तो q में क्या है, तो q में क्या है, आगे बढ़ते हैं, सॉरी। हाँ, q में क्या है कि साइड ट्रायंगल √3/4 × साइड स्क्वायर, फिर √3/4, इस बार साइड आधा हो गया, याद करो हाफ हो गया था ना, a/2 का होल स्क्वायर, फिर √3/4 × a/4 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलो तो अब यहां से क्या हो गया, √3/4, a स्क्वायर कॉमन, 1 + 1/4 + 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये फिर से एक इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 - r। तो इसके लिए √3/4 a स्क्वायर रहने दो, इंटू पहला टर्म 1, तो 1 अपॉन 1 - r, कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो 1/4 आ रहा है क्या, तो 1/4 1/4 1/4, तो 1 - 1/4 क्या हो जाएगा, 3/4, 4 ऊपर गया तो 4/3। तो यहां से √3/4 × a स्क्वायर × 4/3, 4 4 कटा, 4 और 4 कटा, √3 से 3, a स्क्वायर बाई √3। तो हमारा q क्या आया, a स्क्वायर बाई √3। ठीक है, तो यहां से अगर इसको इधर भेज दें तो √3q = a स्क्वायर आ रहा है, और हमारा p क्या आया था, हमारा p आया था 6a। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी p/6। तो ये a की वैल्यू ये हो गया √3q p/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर p/6 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये 36 √3q बराबर p का स्क्वायर। सही है, बोल भाई, p स्क्वायर = 36 √3q। कर लोगे, बढ़े आगे, कर लोगे क्या, कर ही दिया यार पूरा, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगर सारे समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यार 1 मिनट होल्ड कर लो भाई, डॉक्टर का फोन है, सॉरी। हाँ जी सर, हेलो। हाँ भाई, सॉरी, माफी चाहते हैं। हाँ, कहाँ थे, आगे बढ़े। सर मेंबरशिप को 34 दिन हो गए, रिन्यू करने नहीं बोला है। वाह गार्गी, गार्गी ये वाला स्कीम सबको बता यार। गार्गी बोल रही है कि गार्गी 34 दिन पहले मेंबरशिप ली थी और अभी तक उसको रिन्यू करने नहीं बोला। गार्गी, लगता है तूने कोई हैक निकाल लिया है। ऐसा ऐसा हैक तो मैं भी खोज रहा हूँ कि कोई मेंबरशिप ले लूँ और वो 30 दिन का हो, 30 दिन के बाद रिन्यू करने ही नहीं बोले और मेंबरशिप से हटाए भी नहीं। वाह 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 गार्गी, तू मेरे को पर्सनल मैसेज करना, मैं ये हैक जानना चाहता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इन अ जीपी ऑफ 64 टर्म्स, द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज all the terms is 7 times the sum of the odd terms of the GP। ठीक है, then the common ratio of GP is equal to। ठीक है, तो देखो एक कोई GP होगा, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बोला इस GP में 64 टर्म है, मतलब अरे सॉरी यार 64 टर्म है, मतलब आखिरी वाला AR 63 होगा। ठीक है, अब ध्यान से इसमें क्या बोला, इन अ GP ऑफ 64 टर्म्स
सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब सम ऑफ 64 टर्म्स इज इक्वल टू 7 टाइम्स सम ऑफ द ऑड टर्म्स। ध्यान से देखो, अब सम ऑफ 64 टर्म्स क्या होगा, तो ए आर पे पावर 64, आर पे पावर एन होता है -1 बटा आर -1, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 7 सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ऑड टर्म्स का मतलब समझ रहे हो क्या, कि पहला के बाद तीसरा, तीसरा के बाद पांचवा एंड सो ऑन, ऐसा ही होगा। तो ये ऑड टर्म्स में कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो गया, बस इतना ही बदला है और कुछ नहीं बदला है। पहला टर्म का फर्स्ट टर्म ए ही है, और यहां से यहां पहुंचने में आर स्क्वायर करना पड़ा, फिर यहां से यहां पहुंचने में आर स्क्वायर फिर से लगाना पड़ा। तो बस ऑड टर्म्स के सम में क्या होगा कि ये हो जाएगा पहला टर्म ए, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो पहले आर था, अब आर स्क्वायर, लेकिन टोटल टर्म्स 32 हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ऑड, टोटल 64 टर्म्स हैं, तो 64 में ऑड 32 होगा और इवन भी 32 होगा। तो अब पावर 32 -1, और नीचे कॉमन रेशियो जो r -1 करते थे, अब r स्क्वायर -1 करेंगे। समझ पाए क्या? ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब अगर ये समझ गए हो तो बस इसके आगे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। कैसे? a से a निपटा दो, r-1 से, सॉरी r-1 बाद में करेंगे, r 64, ये r स्क्वायर का पावर 32, ये भी r 64 -1 होगा, तो ये भी इससे निपट जाएगा। अब इस r, ध्यान से देखो, ये r स्क्वायर -1 इसके ऊपर अगर आया यहाँ पे, तो ये r स्क्वायर -1 r-1 इंटू r+1 होगा क्या, और बटा में r-1 है और इज इक्वल्स टू 7 है। ये r स्क्वायर -1 क्या हो गया, r-1 r+1, r-1 नीचे है, कटेगा और इक्वल्स टू 7 है। तो ये r-1 निपट गया, तो r+1 इज इक्वल्स टू 7, तो r की वैल्यू 6। ठीक है सर, मुझे भी रिन्यू करने नहीं बोला है, वेयर एज मैंने रिन्यू नहीं कराया है अभी तक। अबे सही में, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। अंकित भी बोल रहा है ऐसा ही, गार्गी भी बोल रही है ऐसा ही, सर सॉरी सर ऑटो पे के कारण कट गए। अच्छा ऐसा, वही तो मैं सोचा। अबे अंकित तू भी जाके देख, ऑटो पे ऑन होगा, ऑटो पे रहता है जनरली सब्सक्रिप्शंस में, जिसकी वजह से ऑटो पे में उस डेट को पैसा डिडक्ट होता है। मैं वही सोचा, ऐसा तो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। मैं भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ हूँ, हर रोज, इनफैक्ट जिस दिन पूरा होने वाला होता है उससे एक दिन पहले काटते हैं ये लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा, इनसे गलती नहीं हो सकती। और दूसरा, तुम सोच के देखो, पैसा लेने में कैसी गलती होगी भाई? लोग देने में देर करते हैं, लेने में कोई देर नहीं करता। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 500 एंड इट्स कॉमन रेशियो इज 1/m। ठीक है, लेट Sn डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। कितना सवाल बच गया रे? बहुत सारा सवाल हो गया। देखें एक बार कहां तक पहुंचे हम लोग, एक बार देख लेते हैं, बहुत देर से सवाल बना रहे हैं। अच्छा खत्म ही है, आखिरी का 1-2 सवाल बच रहा है। होमवर्क दे दूं क्या रे? चलो बना देते हैं, आखिरी सवाल, इसके बाद एक और है, वो एक लास्ट होमवर्क दे देंगे, एक लास्ट वाला सवाल होमवर्क दे देंगे। ये सवाल, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 500। फोर्थ टर्म बोला तो AR3, ये है 500, ठीक है, एंड इट्स कॉमन रेशियो इज 1/m, r की वैल्यू 1/m, ठीक है, और m जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। Sn denotes the sum of first n terms of this GP. S6 is greater than S5 plus 1. अच्छा, S6 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ 6 टर्म्स। सम ऑफ 6 टर्म्स मतलब हो जाएगा a r पे पावर 6 -1 बटा r -1। सम ऑफ 6 ग्रेटर देन क्यों लिख रहे हैं? इस S5 को इधर ही ले आते ना, तो माइनस S5 क्या होगा? a r पे पावर 5 -1 बटा r -1, हाँ जी, इज ग्रेटर देन 1। ठीक बात, पहले तो इसको सॉल्व कर लो भाई। यहां से a कॉमन, हाँ जी, r -1 कॉमन, हाँ जी, ब्रैकेट में r6। ध्यान दो, पता नहीं ध्यान दे रहे हो कि नहीं तुम, पर ध्यान दो, जरूरी है। क्या समझ पा रहे हो कि ये r6 -1 ये माइनस r5 होगा, तो r6 माइनस r5, और ये माइनस इंटू माइनस +1 होगा, और यहाँ पे -1 और ये +1 निपट जाएंगे, तो 1 वाला कोई सीन ही नहीं आएगा। r6 - r5 बनेगा सीधा, और नीचे r -1, ठीक है, और ये है ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब इससे ये भी समझ गए क्या कि इन दोनों में से r5 कॉमन आएगा। इन दोनों में से अगर r5 कॉमन आया तो बचेगा r -1 जो नीचे वाले से निपट जाएगा, होगा। तो यहाँ a रहेगा, r5 इन दोनों में से कॉमन आएगा और बाकी नीचे निपट जाएगा, तो फाइनल इसकी वैल्यू आई AR5 ग्रेटर देन 1।
डब्बे में डाल रहा हूँ, डाल दिया। अच्छा जी, तो ये बात है, तो इसका मतलब फिर हम तो एक और चीज समझ जाएंगे, क्या कि S7 इज लेस देन S6 लिख रहा है, तो S6 को इधर भेजो, तो ये S7 माइनस S6 इज लेस देन आधा। तब तो इसको भी सॉल्व नहीं करते हैं, फिर तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना। वही सेम चीज तो यहाँ पे भी आना है। यहाँ पे क्या किया था, S6 माइनस S5, S6 माइनस S5, तो क्या आया, AR पे पावर 5। तो वैसे ही S7 माइनस S6 करेंगे तो AR पे पावर 6 आ जाएगा, लेस देन 1/2। यही आएगा ये, और क्या आएगा। क्लियर है, चलिए एकदम क्लियर है तो अच्छी बात है। अब अगर क्लियर है तो हमें दिया हुआ था AR³ 500 के बराबर, क्या दिया है, AR³ 500। तो ऐसा करते हैं, पहला वाला देखो AR5, इस AR5 को लिख सकते हैं क्या, AR³ इंटू R² ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये AR³ क्या है, AR³ है 500, तो AR³ 500 को उधर भेजो, R² ग्रेटर देन 1/500, हाँ जी। और R क्या था, याद करो, R स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 1/m, 1/m दिया हुआ R, तो 1/m का स्क्वायर, तो m² उधर जाएगा, 500 इधर जाएगा, तो 500 ग्रेटर देन m²। पूरा तो नहीं मान रहा, मतलब m² छोटा है, m² छोटा है 500 से, सही है। मैंने R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है 1/m, बस 1/m², m को इधर भेजा, 500 को इधर भेजा, और कुछ नहीं। ये एक आया, दूसरा देखते हैं, दूसरा देख भाई, दूसरा है AR6 लेस देन आधा, तो AR6 में लिख सकते हैं AR³ इंटू R³ लेस देन आधा, तो इसके हिसाब से AR³ क्या था 500 इंटू R³ को 1/m³ आधा, तो m³ उधर, 2 इधर, तो ये हो जाएगा 1000 छोटा m³, मतलब m³ 1000 से बड़ा, m²। अच्छा, तो अब देखो m³ 1000 से बड़ा, तो आप मान सकते हो m 10 से बड़ा, मतलब दोनों, ये 10³ है, 10³ छोटा m³, तो क्यूब क्यूब निपटा देंगे, तो 10 छोटा m, मतलब m बड़ा 10, तो m 10 से बड़ा है, और m² 500 से छोटा है। 500 से छोटा है का मतलब ये, 500 से छोटा है का मतलब ये, 500 किसका स्क्वायर होता है, 20 से तो बड़ा होता है, 22, 21, 441, 22, 484, 22 का स्क्वायर से, मतलब 23 का स्क्वायर, 22 और 23 के स्क्वायर के बीच में है, तो अरे सीधा आंसर क्या है बता दिए बे। अब यहां से क्या आया, m ग्रेटर देन 10 आया, और एक लिख रहा है m² छोटा 500, तो जरा समझो कि m छोटा होगा या बराबर होगा 22 के, क्योंकि ध्यान से समझो, ये 500 का जो है वो 22 पॉइंट समथिंग समथिंग का स्क्वायर होगा, पता नहीं समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। m² छोटा 500, 500 कितने का होता रहे, 22 मान लेते हैं, 22.5 में कोई नहीं पता, 22.5 का स्क्वायर से छोटा है, तो 22.5 के स्क्वायर से छोटा है, मतलब m 22 या 22 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, और यहाँ पे कह रहा है m 10 से बड़ा होना चाहिए। और ध्यान से देखो, हमें कह रहा था कि m नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर 10 से 22 के बीच में कितना होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 के बराबर, तो 11 से लेकर 22 तक के बीच की सारी वैल्यूज हो सकती हैं, टोटल वैल्यूज 12 है, आंसर 12। बोल भाई, समझ में आया। सर मेरा भी नहीं कटा, सारे लोग क्या क्या बोल रहे हो भाई, उतने सब यही बोल रहे हैं, सर मेरा नहीं कटा, मेरा अच्छा है तुम्हारा नहीं कटा, जिंदगी में यही मनाओ कि तुम लोगों का कभी ना कटे, समझे, सुखी रहोगे। जिस इंसान का कट, मतलब भाई अच्छी बात है नहीं कटा है, सबको यही चाह रहे हैं कि उनका ना कटे, तुम बोल रहे हो सर हमारा नहीं कटा, व्हाट इज दिस, अच्छी बात है भाई, खुशियां मनाओ। सर यू आर द बेस्ट टीचर, धन्यवाद बेटा। सिरी, सिरी कहीं तुम एप्पल वाली तो नहीं हो। आगे बढ़े, हो गया, तो आ गया हमारा आंसर, हमारे 12 वैल्यूज मिल गए। अब यार ये आखिरी सवाल बच रहा है, जेईई मेन 2024 का है, सवाल कठिन नहीं है, देख के तो नहीं लग रहा है, बनाइएगा प्लीज। एक आखिरी सवाल छोड़ रहा हूं होमवर्क के तौर पे, क्या आप सारे लोग बना लेंगे, बोलो हाँ या ना, पक्का, चलो बढ़िया। तो देवियों और सज्जनों ये सवाल बना लीजिएगा, आखिरी सवाल छोड़ रहा हूं, हाँ जी खत्म हो गया। तो आज का सेशन हो रहा है समाप्त, हो गया है समाप्त। इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा, मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले सेशन में, कल है जो कि इसी का दूसरा हिस्सा, ठीक है। तो आइएगा, मिलेंगे कल, और तब तक मजे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।